जय महाराष्ट्र दोस्तों। जय महाराष्ट्र। आज हम आए हैं बहुत ही एक नई फिल्म की बात करने, जो है छत्रपति संभाजी महाराज की बायोपिक इन अ वे, छावा। तो आज हम छावा पे डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या अच्छा लगा, क्या उसमें खराब लगा और क्या बहुत ही अच्छा लगा। We'll start with Sunny Bhai because Sunny Bhai lives in Maharashtra, so he's much more aware of the culture there. देख नहीं Sunny नहीं Bhai, what were your thoughts on the film? पहली बात तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, बट मैं विदर्भ पार्ट में रहता हूँ, तो यहाँ पे उतना ज्यादा है नहीं, बट इतना नहीं है। Okay. मूवी के बारे में हाँ बात करें तो हाँ, मूवी मुझे प्लीज इसको हाँ एक सेकंड डिस्क्लेमर दे दें कि हम मूवी की बात कर रहे हैं। We are not talking about हाँ Chhatrapati Sambhaji Maharaj as a person हाँ or as a king. We are talking about what's shown in the film. एंड वी आर नॉट ये बहुत जरूरी है डिसरिस्पेक्टिंग, कि मतलब हमारा जो कोई भी हम लोग इंटेंशन नहीं है डिसरिस्पेक्ट करने का हाँ, या कुछ अगर भी हम है। हम सिर्फ मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले। जो क्रिटिसिज्म हम करेंगे वो मूवी का होगा, वो कैसी बनी है और क्या कैसे दिखाया गया है, बस उसका रहेगा क्रिटिसिज्म। छावा में देखने गया, थिएटर तो हाउसफुल था भाई, और काफ़ी अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आ रहा था, मज़ा आया, मतलब थिएटर एक्सपीरियंस बहुत सही था। तो उस वे में तो बहुत मज़ा आया। बट मुझे पर्सनली फर्स्ट हाफ बहुत बोर हुआ, ठीक है। सेकेंड हाफ का भी जो एक जो वो मोन्टाज था ना, गोरिल्ला वॉर वाला मोन्टाज, वो भी बहुत रिपीटेटिव लगा मुझे। और जो फाइनल एक्ट था, जब वो अटैक होता है फोर्ट पे, एंड देन मुगल्स कैप्चर संभाजी महाराज, और फिर उसके बाद उनको लेके जाते हैं, और जो पूरा टॉर्चर होता है, जो सही में हुआ है और हिस्ट्री बुक्स में भी मतलब है, अपेरेंटली है वैसा, वो सब हुआ था। तो वो सब भी काफ़ी अफेक्टिव सीन है, ठीक है। मतलब तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, खिंच रहा है, बट देन वो फीलिंग लाने के लिए कि कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ था, दो सीन्स वर इम्पोर्टेंट। काफ़ी लंबा खींचा हुआ है, बट स्टिल दैट एंटायर सीक्वेंस वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मतलब जब हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था, सही में इतना बुरे तरीके से किसी किंग को मारा गया था, टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन। और वो एक्चुअली औरंगजेब को बैकफायर कर गया। मतलब क्या हुआ था, ही वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल कि देखो तुम्हारे मराठा के किंग को हमने कैसे मारा, बट देन उससे पूरी मराठा किंगडम का और गुस्सा बढ़ गया था, और उसके कारण वो और ज़्यादा यूनाइट हो गए थे, और एंड दे केम बैक इवन स्ट्रोंगर के मतलब ये गलत हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। समथिंग दैट आई डेंट लाइक वाज कि सोशियो पॉलिटिकल जो एंगल था ना संभाजी महाराज के रूल का, जो उनको इंटरनली बहुत सारा रेजिस्टेंस था मराठा किंगडम के अंदर से कि ही शुड नॉट बी द किंग, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके वो पॉलिटिक्स को दिखा के फर्स्ट हाफ अच्छा किया जा सकता था। वो उन्होंने बेरली ऊपर से टच किया, उसका कारण नहीं दिखाया गया, ठीक है। अब मतलब ऐसा हिस्ट्री में भी ना बहुत से ऐसे वो है वेरिएंस है, मतलब कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, बट जितना मैं सुना हूँ, समझा हूँ, और जिस साइड से मैं बोल सकता हूँ, वो ये था कि अगेन ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी थियरीज है हिस्ट्री को लेके भी। जैसे एक थियरी ये भी है कि शिवाजी महाराज को, मतलब संभाजी महाराज के फादर को पॉइजन करके मारा गया था, ठीक है। लेकिन एक थियरी ये बोलती है कि वो ओल्ड एज से मर गए थे, ठीक है। पॉइजन करके इसलिए मारा गया था क्योंकि वही जो मूवी में दिखाया, राजा राम को ये गद्दी पे बैठा छत्रपति बनाना था उसकी मदर को, तो उसकी मदर ने कॉन्स्पिरेसी की थी। बट अब ये बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, वो ओल्ड एज से उनकी डेथ हुई थी और सिकनेस से हुई थी, जो ओल्ड एज से तो नहीं, ही वाज 50 इयर्स ओल्ड। ही वाज 50 इयर्स ओल्ड बिकॉज ही एज्ड वेरी फास्ट, क्योंकि 36 साल तक के उन्होंने बैटल किया, 16 साल की उम्र से लेके 16 या 14 साल की उम्र से लेके अप टिल द एज ऑफ 52, 16 ही मेरे ख्याल से, हाँ। तो 36 इयर्स वो कंटिन्यूसली उन्होंने बैटल किया, तो ही एज्ड वेरी फास्ट, और वो काफी बार इस बीच वो बीमारी हो गई थी। हाँ, इस बीच में 2-3 बार बीमार हो चुके थे ऑलरेडी,
मतलब और टुवर्ड्स द एंड। कैद भी तो किया था ना, हाँ, कैद भी किया था, ही वाज, औरंगजेब ने कैद किया था शायद। हाँ, तो ही वाज ऑलवेज, मतलब कुछ लड़ाई में या कोई बैटल में या फिर कैद में, और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस, ये सब चीज़, और वो पूरे किंगडम्स को वो भी कर रहे थे ना, यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वो एक अलग ये चल रहा था, पॉलिटिक्स को हैंडल करना अलग चल रहा था। तो और फिर इसमें एक थियरी ये आती है जो मैं टच करने वाला हूँ कि बेसिकली शिवाजी महाराज वॉज नॉट फ्रॉम क्षत्रिय, ये तो वो क्षत्रिय नहीं थे। स्टिल ही मतलब स्टिल उनका जो विल पावर था इतना स्ट्रांग था कि मुझे इस किंगडम को, इस पूरे इसको यूनाइट करना है, सब राजाओं को। तो ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल, या फिर बोल सकते हैं, या फिर एक सेरेमनी उन्होंने परफॉर्म करवाई एक काशी के पंडित से, जिससे ही शोड द किंगडम कि मैं अब क्षत्रिय हूँ, लाइक अपना लिनेज वगैरह निकाल के कि अच्छा मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा लिनेज ये है, सो आई एम अ क्षत्रिय। एंड देन द पीपल, मराठा पीपल एक्सेप्टेड हिम एज क्षत्रिय, एंड देन ही स्टार्टेड, एंड देन उसमें क्या हुआ, वो मंत्री वगैरह नहीं किया, देन ही रिमूव द कास्ट सिस्टम एट ऑल, मतलब पूरा हटा दिया, मतलब पूरे तरीके से, मतलब एटलीस्ट कोशिश शुरू हो गई थी। तो उनके जो मंत्री थे, उनके लिए जो लड़ाई कर रहे थे, वो अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन से थे। तो ही ब्रॉट दिस थिंग टू यूनाइट द एवरीथिंग। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसा फ्रैक्शन था ब्राह्मण्स का हु डिडंट लाइक इट, या क्षत्रियस का जो एक फ्रैक्शन था जो एक्चुअली क्षत्रिय थे, दे डिडंट लाइक इट। छोटा फ्रैक्शन था या जो भी बड़ा था फ्रैक्शन, व्हाटएवर, बट दे डिडंट लाइक इट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हुआ था। तो जब शिवाजी महाराज जी की डेथ हुई तो संभाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी है, तो उनको और ज़्यादा रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो और एक स्टेप फर्दर ले गए इस चीज़ को कि वो मतलब एकदम लोअर कास्ट के लोगों को भी शामिल करने लग गए, आर्मी में बोल लो या फिर इम्पोर्टेंट पोजीशंस में बोल लो। ही वांटेड अ यूनाइटेड किंगडम, मतलब कास्ट सिस्टम जिसमें नहीं होना चाहिए और रिलीजन के बेस्ड पे, और वो दिखाया भी है मूवी में, ठीक है, कि उनका सोच वैसा था। बट देन ये नहीं दिखाया गया कि ये जो हुआ था, जो रेजिस्टेंस था, वो क्यों था। तो जब वो स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं ना कि वो जो राजा राम की जो मदर रहती है, छत्रपति, तो हाँ, राम राज्य की जो मदर रहती है, तो वो उनके जो कोर्ट में बैठे रहते हैं ना, दे उनके पहनावे से ऐसा दिखाया गया है कि दे आर ऑल ब्राह्मण्स। तो एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया वो चीज़। और अगर मैं गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री में हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मैं हालांकि महाराष्ट्र से ही हूँ, बट मैं स्टेट बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि ये जो पूरी मराठा हिस्ट्री है ना, वो स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छे से है, डिटेल में। मैं सीबीएसई बोर्ड में था, तो साला मराठा हिस्ट्री है ही नहीं, वो बहुत ही चुतियाप है। मतलब सीबीएसई बोर्ड में शिवाजी महाराज के बारे में एक पैराग्राफ है बस हिस्ट्री बुक में, उससे ज़्यादा है ही नहीं। मतलब एटलीस्ट जब मैंने अपना 9th 10th 8th 9th 10th किया था, कुछ भी हिस्ट्री नहीं है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जितना मैंने समझा हूँ या सुना हूँ मेरे दोस्तों से जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो उनसे मुझे ये पता चला। तो ये जो पॉलिटिक्स था ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था फर्स्ट हाफ में, विच कुड हैव मेड द फर्स्ट हाफ मोर इंटरेस्टिंग, कि उनको इतना रेजिस्टेंस क्यों था अपने ही जो दिखाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया, बट देन एग्जैक्ट रीजंस, और मतलब क्यों ऐसा। मूवी में तो ओनली मोटिवेशन जो दिखाया है वो उसका वही है कि मेरे को अपने बेटे को छत्रपति बना, हाँ, वही एक चीज है, हाँ, वही एक दिखाया है। फैक्शन है। और वो भी मतलब जिस तरीके से दिखाया है वो भी मेरे को उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज इट वाज टू ऑन द फेस, कैरिकेचरिश था एकदम। कि जो उनका जो कैरेक्टर था, जो चाहती थी, जो मेन जो प्ले किया है उसने, वो तो शी हैड नथिंग एल्स टू से अदर देन दिस, लाइक उसके अलावा कुछ था ही नहीं डायलॉग में, अदर देन कि मेरे को ये मतलब बनाना है। एंड द डायलॉग भी वाज नेवर अ कॉन्वर्सेशन, इट वाज ऑलवेज अ प्रोक्लेमेशन, एक ऐलान किया जा रहा है उस तरीके से, है ना, अनाउंसमेंट है। राइट। सो इट वाज वेरी मतलब मेरे को जब वो सीन भी आया स्टार्टिंग में ही, तो मेरे को भी लगा कि इट्स जस्ट सोइंग द सीड्स ऑफ जो उनको बाद में बिट्रेयल मिलता है, ठीक है। बट दैट इज सो, द एक्सपोजिशन इज सो ब्लेटेंट
कि उसमें कोई ऐसा लगा कोई मेहनत की नहीं गई है कि हाँ भाई ये कैरेक्टर है, इन्होंने धोखा दिया था तो इनके हिसाब से जो इनकी एक्चुअल मोटिवेशन है विच शुड हैव बीन द सब टेक्स्ट, कि ये जो चीज है ना ये सब टेक्स्ट में होता है कि एक्चुअल इंटेंशन क्या है, बट आप उसको कवर करके यू आर नॉट सेइंग इट आउट लाउड, बट यू ओनली डिस्कस दिस विथ फ्यू पीपल ऑन क्लोज दैट टू नॉट लाइक दिस कि एकदम मतलब करना ही है। और अगर ऐसा बात किया भी होगा रियल लोगों ने भी तो भी आप फिल्म में आप उसको थोड़ा सटल करते हो, थोड़ा उसको हाइड बैक करते हो, ताकि जब बाद में जब वो हिट हो, जब बाद में वो दोनों मामा रिवील हो ना, सो इट कम्स एज अ बिट ऑफ अ शॉकर, इट नीड्स टू कम एज अ बिट ऑफ अ शॉकर, राइट, कि जब आए तो मतलब अरे ये दोनों है, अरे यार मतलब ऐसा आना चाहिए ना रिएक्शन, बट ऑन द बैक ऑफ द हेड वी नो कि कोई तो धोखा देने वाला है, ठीक है। बस वहां पे एक उधर पे थोड़ा सा प्ले वो कर दिया कि जो पहले बंच ऑफ पीपल, ऑल दीज पीपल जो टॉकिंग उनका उन्होंने पोल खोल दिया, अकबर वो प्रिंस है उसने आगे पोल खोल दिया तो उनको पहले पकड़ लिया, तो वहां पे थोड़ा सा वो मिसडायरेक्शन हो गया था कि अच्छा इन लोगों को तो पकड़ ही लिया, और जो वो माता जी हैं जो दूसरी जो सेकंड वाइफ थी छत्रपति जी की, वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और उनका एक सीन दिखाया है कि वो जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, वो अच्छा है कि है ना, और वो जो चाहती है वो तो मिल गया उसको, तो हाँ मतलब ऐसे था, बट इट शुड हैव बीन मोर सटल। और जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसको आप दिखा सकते थे। बाजीराव मस्तानी में बहुत अच्छे से ये चीज दिखाया है, और जो ब्राह्मण वाला है ना कि क्योंकि वो बाजीराव जो है वो मस्तानी से शादी की है, और ये सब जो पूरा प्रेमाइस ही वही पकड़ा है उन्होंने, बाजीराव मस्तानी, तो उसमें ये अच्छे से टैकल किया है कि जिस फैक्शन से बाजीराव पेशवा को जो बैकलैश आता है वो क्यों आता है, वो मतलब वो अच्छे से है, बट इसमें तो चलो वो वाला एंगल वो गए ही नहीं कि इट इज नॉट अबाउट, प्रोबेबली क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती। और दूसरी बात ये भी है ना कि जैसे हिस्टोरिकली भी ना किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है ठीक है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि शिवाजी महाराज को राजा राम की मदर ने पॉइजन किया था, ये अजम्पशन है, ठीक है, ठीक है, राम राजा के मदर ने पॉइजन किया था, ये एक अजम्पशन है कि भाई उन्होंने शायद किया होगा बिकॉज शी वांटेड हर सन टू बी ऑन द थ्रोन, बी द छत्रपति। तो और क्योंकि पता है ये अजम्पशन और ज्यादा अनबिलीवेबल इसलिए हो जाता है बिकॉज जब संभाजी महाराज की डेथ होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट छत्रपति है वो वही बनता है, वो राम राजे ही बनता है, और उसको जो उनकी वाइफ रहती है यसुबाई वो बनाती है, और वो उसको आगे लेके जाता है, सो ही वाज सिंसियर। बट ये जो सौतेला वाला जो आता है ना, ये महाभारत से चला आ रहा है भाई, रामायण की ये कहानी है भाई, कि मल्टीपल पत्नियां होती हैं और उसमें से एक पत्नी को अपने बेटे के मतलब जो वहां लिखा है वो घटित हो रहा है अगेन एंड अगेन, मतलब यकीन नहीं होता भाई कि आज भी हो रहा होगा, आज भी अभी हम लोग बैठे हैं सेम स्टोरी कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी, मतलब महाभारत रामायण की। क्या बात है भाई, ये देखो यूनिवर्सल स्टोरी थी वो का। हाँ, इट्स ह्यूमन नेचर, तो वो चीज तो आती है। तो ये सब था, एंड आई रियली लव्ड मतलब द कास्टिंग चॉइस, मतलब बैंग ऑन भाई, बैंग ऑन, मतलब विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना एज वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रश्मिका, बट अक्षय खन्ना एंड विकी कौशल भाई, मतलब क्या, मतलब देख के ऐसा लग रहा था यार ये क्योंकि संभाजी महाराज वाज ह्यूज, मतलब कहीं पे ऐसा है कि 6 फुट 6 इंच के थे, 7 फुट 1 इंच के थे, कहीं लिखा है 6'2" थी, 6'3" थी, बट ही वाज 6 feet and above, and he was huge big man। तो वो लगता है भाई विकी कौशल, ही लुक्स द पार्ट, जो बिल्ट लिया है ना विकी ने, जो हाइट है उसकी और जो बल्क अप कर लिया था उसने, वो बल्क उसके चेहरे पे भी नजर आ रहा था साथ में, कि भैया मतलब पता चल रहा है कि भाई देसी दूध घी का खाया हुआ भाई, ऐसा नहीं भाई जो 8 पैक एब्स वगैरह वो सब नहीं दिखाया, वो अच्छा हुआ नहीं दिखाया, बल्क एकदम जो वॉरियर फिजिक, जो एक रेसलर वॉरियर फिजिक होती है वो दिखाया यार, जो पहलवानी वाली जो रहती है ना, पहलवानी वो लेवल था भाई। और वो उसमें नहीं कि एस्थेटिक बॉडी बनानी है बहन, जो एस्थेटिक नहीं बनानी है, ये उसकी बॉडी है जिसने इतने वॉर लड़े हैं और जिससे गांड फटती थी,
मतलब जो आगे लड़ रहे उन वॉरियर्स की गांड फटती थी इस फिजिक से, हाँ, तो वो वाली फिजिक हाँ, थी है मतलब, तो हाँ। वो बहुत और सही लगा मतलब मुझे। जैसे इवन व्हेन जैसे भी जो दोनों के सीन्स चल रहे हैं औरंगजेब के और छत्रपति संभाजी महाराज के, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ फिल्म जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है ओके आई एम नॉट सीइंग विकी कौशल हियर या आई एम नॉट सीइंग अक्षय खन्ना हियर, हाँ दिस इज औरंगजेब, दिस इज छत्रपति संभाजी। एग्जैक्टली, तो दिस इज व्हाट द एक्टिंग का जो पैरामीटर होता है ना, वो ये होता है वेयर यू लूज द सेंस कि आप एक्टर को देख रहे हो। हाँ, तो एंड मतलब वही ना, और दोनों के परफॉर्मेंस में कंट्रास्ट भी बहुत है कि राइट, उसका औरंगजेब का एकदम एग्जैक्टली। अंडरटोन, वो बहुत कामली बात कर रहा है मगर वो बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर है। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो मराठा रेज है, जो वॉरियर रेज है, वो फोर फ्रंट पे है कि हाँ भाई हम युद्ध करने आए हैं तो हम युद्ध कर रहे हैं। इसका एक और अलग पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो जो था मराठा जो है ना, वो रेबेलियन है, वो रेबल कर रहे हैं, ठीक है। मुगलों ने अपना शासन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो मैंने इसका वो एक एनालॉजी बनाई थी कि जो औरंगजेब था वो तो नेपो किड था, ठीक है। उसको तो नेपोटिज्म में मिला था, तो उसको तो पूरा शासन था, उसको सिर्फ अंगूर खा के बोलना होता था कि यहाँ इतने घोड़े भेज दो, यहाँ इतने भेज दो। और यहाँ इनके पास तो कुछ नहीं था, यहाँ तो शिवाजी महाराज ने खड़ा किया और बस उसके बाद जो है 23 साल की उम्र में जो है संभाजी महाराज ने ले लिया। तो ये कमिंग फ्रॉम नोवेयर, इनको खड़ा करना था। और टिल द पॉइंट जब उनकी लड़ाई हुई और जब वो पकड़े गए और जब उनकी डेथ हुई, उस पॉइंट तक भी मराठा किंगडम कुछ पहुंचा नहीं है कहीं तक, ठीक है। मतलब बहुत छोटा सा किंगडम है एक्चुअली में, अगर आप हिस्ट्री में जाके देखोगे ना, छोटा है साइज में। और मतलब ऑब्वियसली फाइट होते रहे तो डिस्प्यूटेड है कि एग्जैक्ट बॉर्डर क्या थे, बट उस एरिया में छोटा किंगडम था जब उनकी डेथ हुई। दिखाया भी है ना कि लाखों वहां से सैनिक निकलते हैं, ये लोग सिर्फ 20-25 हजार होते हैं। एग्जैक्टली। अब 30,000 की सेना कौन से एरिया में कवर कर रही है? बस वो अपने उतने एग्जिस्टेंस के लिए वो लड़ रहे थे। और जिस मोमेंट पे वो लड़े ना, उस मोमेंट पे उनका वो था भी नहीं, बट उनके देहांत के 60 साल के बाद, 60 साल के 55 साल के बाद दिल्ली फतेह कर ली थी। हाँ, तो वही ना, वो जो टॉर्चर वाला बंगाल तक गए हुए थे, दैट वाज इम्पोर्टेंट ना। वो जो टॉर्चर वाला सीन था ना, एक्चुअली इट एनरेज्ड एवरीबडी इन दैट रीजन, बी इट मतलब अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, एंड इवन ऐसा बोलते हैं कि मुगल के साइड पे भी जो कुछ लोग थे ना, उनको भी गुस्सा दिला दिया था मतलब उस चीज ने, कि दिस वाज हाईली अनएथिकल, या फिर ये तरीका नहीं है किसी राजा को ट्रीट करने का, ठीक है, ये बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। तो दैट इसीलिए उस पे उन्होंने इतना लंबा दिखाया है उस सीन को, बिकॉज उसका इम्पैक्ट उस तरीके। हाँ, और वो दिखना चाहिए कि वो पता चलना चाहिए, रह के महसूस होना चाहिए कि भाई 40 दिन जो है वो कैसे गुजरते हैं। मतलब एक रात जो है, और वो चिल्ला नहीं रहे हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बैटल है कि भाई अगर मैं चीख दूंगा, अगर मैं चिल्ला दूंगा, अगर मैं दर्द दिखा दूंगा ना, इसका ये नहीं कि दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो बहुत हो रहा है, ठीक है, बट दिखाना नहीं है, उसको रखना उनको जरूरी है भाई, क्योंकि अगर दिखा दिया, चिल्ला दिया तो हार जाएंगे, ठीक है। मेंटल बैटल है, ठीक है, कि तुम सामने वाले की सोचो यार, सामने वाले का आप एक बार को आप उसकी मेंटल स्टेट समझो कि मैंने नाखून निकाल दिए, मैं 40 दिन से पकड़ के रखा हूँ इसको, आंखें निकाल दी, सब कुछ खत्म कर दिया, इसको बोल रहा हूँ 4 लाइनें बोलनी है, ये बोल रहा है नहीं बोलो। उसको मारना होता तो वो पहले दिन मार दे, अगर मार के उसको सुकून मिल रहा है, वो भी बेवकूफ थोड़ी है, औरंगजेब बेवकूफ थोड़ी है, जान से मार के उसको पता है, वो आज की डेट की सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उसको पता है कि अगर मैं इसको मार दूंगा, ये शहीद हो जाएगा, ये बलिदानी हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है, तो ये और एक अलग लेवल अटेन कर लेगा। उसको पता है उसकी जीत असली थी कि अगर वो कन्वर्ट हो जाते, वो मान लेते, हाँ, और वो पलट, तब उसकी जीत थी। बट वो हुआ ही नहीं, और 40 दिन के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया बिना एक वो किए। ये जो साइकोलॉजिकल बैटल है ना, अब ये कहानी जब उस समय के लोगों में, मराठाओं में फैली होगी कि ये हुआ है, बस उसके जब उनके देहांत, तो उनके देहांत के करीब, मैंने देखा है भाई, हिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने उसके बाद आके, उसके बाद 1689 में उनका देहांत हुआ, 11 साल के बाद जन्म हुआ किसका? पेशवा बाजीराव। हाँ, बाजीराव का जन्म होता है, और बाजीराव जो है वो लेके जाता है
पूरा पेशवा बाजीराव लेके जाता है लड़के, एंड देन टिल द पॉइंट 1950-45 पे वो पूरा उधर दिल्ली में खड़े होते हैं मराठा, ठीक है। और वहां पे फिर उनकी डेथ हो जाती है बीमारी से, जो दिखाया मूवी कि फिर उनको एक उन बीमारी हो जाती है, फीवर हो जाता है, एंड देन वो जाता नहीं है, उससे डेथ हो जाती है। एंड देन उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर पूरा मुगल एम्पायर का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मतलब मैं ये देखा, मैंने बोला भाई ये तो मतलब मुगल एम्पायर को खत्म किया मराठों ने। और तुम ये बोलते हो कि जो हिस्ट्री जो है इट इज ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स, जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है। हमारी हिस्ट्री में मराठा क्यों नहीं है भाई? वही तो। और ये इस तरीके से पुश किया जाता है कि तुम लोग तो कभी जीते नहीं, तुम एक भी बैटल जीते नहीं, बस ये करते रहते हो, बखान करते रहते हो अपना, और फ्री फंड का प्राउड होते रहते हो। मुगल एम्पायर था भाई, चलो मुगल एम्पायर 300 साल का था, 300 350 400 साल का था, चलो ठीक है। खत्म किसने किया आके 100 साल में? और उसके बाद मराठा हो गया, उसके बाद एक और आया कोई साला फिर, ठीक है, वहीं बाहर से। और फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसके बाद बहुत कमजोर हो गए थे दोनों एम्पायर्स, ठीक है। और उसके बाद ये साले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो धीरे धीरे पिन कर करके खरीद के, और कट थ्रू 1000 कट्स, ब्लीड थ्रू 1000 कट्स वाली टैक्टिस कर करके उन्होंने हथिया लिया। हाँ, तो उसके बाद तो हमें पता है कि चलो फिर अंग्रेजों ने अपना काम शुरू कर दिया था, वो वाला काम हो, ठीक है। बट तो ये देखो कि हिस्ट्री किसने लिखी है भाई? हमारी जो किताबें हैं उनमें हिस्ट्री किसने लिखी है? अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री है ना ये। किसने लिखी है ये हिस्ट्री भाई? जो या तो हमारे आजाद होने के बाद लिखी है, या तो अंग्रेजों की जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने तैयार किया था एक, वो चल रहा था, उसी को मॉडिफाई कर दिया हमारे जब खत्म हुआ, जब 1947 में भाई हमारा सीबीएसई में पूरी बुक है मुगल एम्पायर पे। इतना लंबा, इतना डिटेल में हर एक किंग के बारे में, और मराठा किंगडम के बारे में है ही नहीं सीबीएसई। मतलब मेरे टाइम पे नहीं था, मुझे नहीं पता, अभी चेंज कर दिया होगा तो आया है, मतलब मुझे अभी का आइडिया नहीं है। अभी भी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। बट ठीक है, देखो पॉइंट क्या है ना, पॉइंट नहीं तुम पढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। 300 साल उन्होंने राज किया था दिल्ली में, 300-400 साल उसके पहले वो भी थे, और भी बहुत सारे एम्पायर थे जो आए थे, तो ऑब्वियसली उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सही बात है, जरूरी है ना। वी नीड टू नो ना कि जो हिस्ट्री है वो तो पार्ट है, फैक्चुअल है। बट उसके बाद का जो 100 साल का जो मराठा का एक जो पीरियड है रीगेन करने का, जो रिबेलियन का जो एक पीरियड है, कि कैसे इतने बड़े एम्पायर को मराठाओं ने, शिवाजी महाराज ने शुरू किया हिंदवी स्वराज, संभाजी महाराज ने उसको लेके गए आगे, फिर उनका जो बलिदान है, उसके बाद जो आग लगी वो फिर पूरा खत्म करके ही मानी मुगल एम्पायर को, वो चीजें गायब है। मुझे उससे प्रॉब्लम है। तुम सब बताओ ना, ये जो हिपोक्रेसी है, वही जो लास्ट पॉडकास्ट में हमारा पॉइंट था कि भैया तुम सच जो है वो दिखाओ, बट नहीं, तुम उसमें से कुछ चीज हटा के ना नैरेटिव पकड़ लेते हैं कि कंट्रोल आ जाता है कि नहीं देखो ऐसा था। एंड मुझे याद है कि जब मैं था 7th 8th क्लास में, तो मेरे सोशल स्टडीज में, हिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चन आता था कि मुगल लीनिएज, मतलब क्रोनोलॉजी में लिखो कौन किसका बेटा था। तो वही कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मराठा या मैंने मराठा या महाराणा प्रताप के बारे में नहीं लिखी, नहीं पढ़ी, मतलब। तो ये तो मतलब ये अभी जेन्युइनली ये इशू उठाया था कुछ टाइम पहले किसी ने, तो अभी तो हम लोग स्कूल से बाहर आ गए हो, तो मेरे को पता नहीं अब क्या पढ़ाते हैं। बट मतलब ये मूवीज देख के, जैसे इवन तानाजी मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री देयर जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें मूवीज के थ्रू पता चल रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट वही है ना कि ये और ज्यादा एक्सेसिबल क्यों नहीं है? जैसे जब केसरी रिलीज हुई थी, तो केसरी में भी यही था कि सिख हिस्ट्री क्यों नहीं है डिटेल में हमें, क्योंकि ये भी था, शाहजहां और बाबर सबके नाम याद है, औरंगजेब को सिखों के, मराठों के, इनके नाम याद। सिख एम्पायर से भी तो पूरी लड़ाई थी। औरंगजेब ने सिख एम्पायर को भी तो इसी तरीके से भाई दीवार में चुनवाया था सिख गुरुओं को। तो वो भी एक अलग हिस्ट्री है। हाँ, ये वो भी एक अलग हिस्ट्री है। फिर उनपे भी जब मुगल आए तो उनपे कब्जा ले लिया, चलाया। और उसके बाद जब मराठाओं ने इधर से रेबल किया, तो उधर से वो सिख एम्पायर भी दोबारा खड़ा हुआ था, और वो दोबारा वापस अपने उस पे हुआ। तो और नीचे आप देखोगे, नीचे तो कभी इन्होंने इतने एम्पायर्स थे नीचे, जो साउथ के, तमिलनाडु, केरला, उधर मैसूर के उधर, वहां पे तो मुगल पहुंच नहीं पाए, ठीक है, कि वहां पे तो चोलास और ये तो हमेशा थे ही।
चोलास तो तो बहुत पीछे हो गया बहुत। चोलास पुराना हो गया ना, उसके हाँ बाद और भी थे, बट थे हम्म। अपने ही हिंदू। हाँ हाँ। हाँ हाँ तो ये मतलब जो है ना कि ये हाइड मतलब ये वही वाली मेंटालिटी होगी ना, इलीट दिल्ली की मेंटालिटी की, जो इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे हैं तो दिल्ली पे कौन राज कर रहा है सिर्फ उसकी बात हो रही है। हाँ कौन से पीरियड में दिल्ली पे जो है, ठीक है, हाँ नीचे क्या चल रहा है छोड़ दो उसको, उसकी वो जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है कि मुगल के बाद सीधा ब्रिटिश आ जाता है भाई, हाँ बीच का हाँ तुमने गायब कर दिया। कि हाँ मुगलों को हराया किसने, वो तुमने गायब कर दिया, है ना, हम्म। ये चीज। तो और इससे फर्क पड़ जाता और है, बट हाँ। औरंगजेब भी साउथ तक इसलिए नहीं आ पाया ना, क्योंकि डेक्कन में इन्होंने इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड था, तो साउथ तक आते हाँ कैसे? वो तो जाहिर है भाई, जब तक हम्म आप वहां पे उसको कवर नहीं करोगे, वही करते करते वो मर गया। हाँ मूवी से ना, देखो मेरे को मूवी से, जैसा कि सनी भाई ने कहा, फर्स्ट हाफ वाज एक्चुअली प्रीटी बोरिंग, हम्म एंड द सेम थिंग हैपेंड इन तानाजी आल्सो। तानाजी भी फर्स्ट हाफ वाज बोरिंग। और हाँ, तो मतलब इस टाइप की फिल्म्स में ना, कि इंस्टेड ऑफ अब हिस्टोरिकल फिल्म्स को इतनी सारी चीजें कवर करनी होती है हम्म कि हम्म, दे जस्ट एक एक चीज पे ऐसे टिक मार्क करते हुए चल रहे हैं, जैसे, है ना, कि हम्म हाँ भाई ये अटैक हो गया, ये वाली टैक्टिक दिखा दी, इससे एक हम्म वो कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया, ठीक है चलो टिक मार्क हो गया। तो इसीलिए जो सेकंड हाफ है छावा का, वो हम्म इसलिए वर्क करता है क्योंकि सेकंड हाफ में उन्होंने एक टाइम पीरियड या एक इवेंट पकड़ा पूरा, कि उन पे जो एम्बुश हुआ उसके बाद उन्हें कैप्चर किया, फिर टॉर्चर किया। हम्म इसलिए वो हम उसमें इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक स्मॉलर पीरियड है, उसको बहुत डिटेल में दिखाया जा रहा है, जो राइट कि एक पॉइंट के बाद अनकंफर्टेबल भी हो जाता है देखना, कि भाई हम्म क्या कर रहा है, कितना टॉर्चर कर रहा है। हम्म तो इसलिए फर्स्ट हाफ में, जैसे कि जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर तो सेकंड हाफ में आता सेकेंड है, हाफ में था हाँ उसमें भी वो भी पूरा एक पूरा सीक्वेंस, पूरा मोन्टाज है वो, है ना। और उसमें प्रॉब्लम ये है, फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी एडिटिंग बहुत चौपी है, हाँ कि उसमें स्लो मोशन बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और सीन का फ्लो बार बार टूट रहा है, क्योंकि कैमरा जैसी एंगल जैसी सीन कट होके एंगल चेंज हो रहा है। जैसे हम्म मैंने अपनी वीडियो में बोला कि हम्म जैसे तलवार यूं आ रही है, हम्म कट होकर जब दूसरे एंगल पे आएगा तलवार यहाँ है और नीचे, तो वो एक फ्लो टूट रहा है, और वो बहुत जगह नोटिस करा मैंने। हम्म और जो पहला एक्शन सीक्वेंस आता है जिसमें स्लो शेर मोशन वाला में वो घोड़े पे संभाजी महाराज आ रहे हैं, हाँ उससे पहले जो होते हैं जब वो घोड़े पे आ रहे होते हैं सब लोग, हम्म उसमें मुझे ये लगा उसमें स्लो मोशन पे कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस डाल दिया, क्योंकि वो पूरा सीन बहुत ज्यादा स्लो मोशन में चल रहा है। तो अब स्लो मोशन में एंट्री इज अ गुड थिंग अगर आपको लार्जर देन लाइफ दिखाना है, मगर जब पूरा बैटल मैं देख रहा हूँ कि वो पूरे क्राउड के बीच में लड़ाई हो रही है, और वो लड़ाई भी जब स्लो मोशन में चल रही है, तो एक जो एलिमेंट ऑफ थ्रिल होता है एक्शन का, कि हम कोई थ्रिलिंग चीज दिखा रहे हैं, वो वहां पे लूज हो जाता है। इसीलिए शुरुआत में जो पहला एक्शन सीन था, जो गुरिल्ला वॉरफेयर के सीन्स थे, उन सब में मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि बहुत ज्यादा स्लो मोशन पे रिलाई किया जा रहा है, और वही एडिटिंग जैसे मैंने बताया। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब वो एम्बुश होता है, तो उसमें हम रियल मराठा टाइम। पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे हैं, कि अगर सारे मराठा शील्ड के नीचे हैं तो कैमरा भी शील्ड के नीचे है, तो हम पूरा क्लॉस्ट्रोफोबिया फील कर रहे हैं, और हम कि जो भी हम पूरा घेरे हुए हैं बेसिकली, एज एन ऑडियंस हमें वो क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता है। और वो क्योंकि वो रियल टाइम में भी चल रहा है सीन, तो वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। इसलिए वहां पे क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं कि कौन कैसे लड़ाई कर रहा है, संभाजी महाराज कैसे लड़ रहे हैं, और विनीत कुमार, क्या नाम था उसका, कवि चंदो का नाम कलश क्या है, हाँ चंदा। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, और बाकी उनके जो और सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। दैट सीन बिकम्स वेरी पावरफुल, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ देखने गया था, और वहां पे हम दोनों ने बोला कि भाई यहाँ से ये फिल्म पिक हुई है, यहाँ से इस फिल्म का पिकअप हुआ। तो अब वही है ना, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, टू रीच दैट पॉइंट ऑफ एम्बुश, काफी चीजों को ना ऐसे ऊपर ऊपर से, अच्छा चलो टिक मार्क टिक बस मार्क टिक मार्क हाँ करते हुए चलेगा। इसीलिए मैंने कई लोगों से सुना कि हाँ, और मुझे खुद भी फील हुआ कि फर्स्ट हाफ वाज बोरिंग, क्योंकि भाई अगर जैसे फर्स्ट हाफ में अगर हम पॉलिटिक्स भी देख लेना, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वो तब भी वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, पद्मावत का अगर हम एग्जांपल लें, पद्मावत में इंस्टेड ऑफ शुरू में बैटल्स दिखाने की जगह सबके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कि उसका रतन सिंह का अपने जो भी उनके
थे जो एंड में जाके अलाउद्दीन से मिल जाते हैं, उनका नाम मैं भूल गया, हाँ उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, खिलजी का हम्म। अपने चाचा से क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां से वो स्टोरी पूरी ग्रिप करके चलती है, जो कि एंड में इवन इन पद्मावत जब खिलजी और रतन सिंह का इंटरेक्शन होता है, वो सीन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कि वो, क्योंकि हमें दोनों का पता है, दोनों का माइंडसेट अभी तक हमारा एस्टेब्लिश हो चुका है, इसलिए वो इंटरेक्शन हमें थोड़ा बैटल की बात excitement कर देती रहा है। है, नहीं, जब नहीं, वो उसके नहीं। घर पे खाना खाने आता है फर्स्ट टाइम जब अलाउद्दीन, मिलता है, हाँ 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 हाँ। हाँ, जब वो बोल हम्म, देता है कि राजनी पद्मावती से तो मिलवा दीजिए, हम्म तो वही हम्म, तो इन छावा एंड इन केस ऑफ तानाजी मुझे यही लगा कि काफी चीजों को जस्ट क्योंकि करना है, क्योंकि दिखाना है, तो इसलिए वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अभी देखना वो और जैसे इसमें जैसे तूने एक पॉइंट बोला ना, उसको मैं थोड़ा एक ऐड करता हूँ उसमें। जैसे तूने बोला कि खिलजी का जो कॉन्फ्लिक्ट था और वो कैसा है और उसका मतलब माइंडसेट क्या है वगैरह, वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया था पद्मावत में, ठीक है। हाँ, इसमें क्या कि इन्होंने अज्यूम कर लिया कि यार औरंगजेब तो हरामी था, ठीक है, तो उसका बताने की क्या जरूरत है। तो एक ना बहुत ही डिस्कनेक्टेड डायलॉग ना एक आता है, जब वो बुरहानपुर का नहीं क्या बुरहानपुर पहुंचता है जब वो, हाँ हाँ, बुरा ठीक है, हाँ, वो बैठता है वहां पे, तो वो सीट पे बैठता है और उसको मारने के पहले वो एक डायलॉग बोलता है कि मैंने मतलब अपने फादर पूरे को अपने, खानदान की लाश हाँ पे, नहीं वो तो ठीक है, हाँ, वो तो मैंने अपने बाप हाँ, को इधर पे हाँ, कैद करके कैद रखा, करके रखा था और हाँ, वो ताजमहल देखते देखते मर गया, हम्म, जो भी है। फौत हो गया। हाँ, और ये 27 साल का लड़का, मतलब इसका कोई 24 कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दो बात का कोई कनेक्शन नहीं है। तू अपने फादर के बारे में बता रहा है, ठीक है, हाँ कि हाँ हाँ, कि ये डायलॉग उसने बोला था। हाँ, तो ये 27 साल का लड़का मुझे ये करेगा, अबे भाई, मतलब 24 जस्ट 24 बिकॉज तो 24 साल का वर्ड, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू शो, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से कि औरंगजेब ने औरंगजेब हरामी है क्यों, तो बस एक डायलॉग में, एंड ही इज प्राउड ऑफ इट, एक डायलॉग में बस बोल दो, मतलब दिखाने की जरूरत है नहीं कुछ, और ये सब एस्टेब्लिश करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बस बुलवा दो उससे, और कुछ भी डिस्कनेक्टेड जगह पे मतलब वो डायलॉग को डाल दो, लाइक दैट डायलॉग मेड नो सेंस एट ऑल। द सेकेंड पार्ट मेड सेंस कि ये 24 साल का लड़के ने, मैं, हाँ, बट उसके पहले जो उसने अपना वो, मतलब वो कितना इविल है या फिर वो कितना हरामी है, अपनी हिस्ट्री बताई, दैट मेड नो सेंस, ठीक है। अभी अगर नहीं, तुम अगर जो उसने बोला, सपोज मुंह से बोला जो उसने, अगर तुम इसको विजुअली इस्टेब्लिश करते, सपोज लाइक जैसे you have wasted a lot of time in showing things you didn't even want to show in detail, जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, वो तो तुमने डिटेल में दिखानी थी नहीं, चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो एटलीस्ट यू कुड हैव एस्टैब्लिश्ड दीज बोथ कैरेक्टर्स इन कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें इन्होंने संभाजी महाराज के इसमें क्या कैसे एस्टैब्लिश किया, जो वो ऑन द रन थे, जब आगरा के से वो फ्ली किए, वहां से भागे थे कैद से, मुगलों की कैद से, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे ना, फादर सन, क्योंकि औरंगजेब ने बोल दिया था कोई भी बाप बेटे मिलेंगे साथ में उनको मार देना, कोई भी बाप बेटे, मतलब वो, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। तो ये मतलब ये दिखाओ इन कॉन्ट्रास्ट के वो अपने फादर को कितना वो मानता था और औरंगजेब कितना हरामी था अपने फादर को लेके, बिकॉज संभाजी महाराज इवन मतलब ये फैक्ट है, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर एंड ही कुड, अगर शिवाजी महाराज जिंदा होते तो इट वुड हैव बीन अ डेडली कॉम्बिनेशन, लाइक शिवाजी महाराज स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि संभाजी महाराज वॉज वेरी के वो फॉरवर्ड वाले नहीं होते कि भाई वॉरियर वो था, लेकिन शिवाजी महाराज थोड़े कैसे बैकफुट वो बैलेंस करने वाले थे, टैक्टिकल थे कि अच्छा यहाँ पे हमारा शायद नहीं हो पाएगा या नहीं जीत पाएंगे, तो चलो बैकफुट पे चले जाओ, ठीक है, सही टाइम आने पे विल अटैक, सही टाइम आने पे विल अटैक, ऐसा। अगर तुम्हें कंट्रास्ट ही दिखाना था दोनों कैरेक्टर्स में, तो तुमने दिखाने की कोशिश की हो, ठीक है, बट वो भी तुमने पूरे तरीके से नहीं दिखाए। तुम बहुत अच्छे से दोनों कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश कर सकते थे उनका फादर सन रिलेशन दिखा के, विजुअली दिखाओ ना, डायलॉग में क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करूंगा।
एक चीज मैं ऐड कर दूं फिर बताइए। जैसे उसमें दिखाया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पग था और उनके जूते, वो हमेशा मतलब वो सामने रखते थे और उसके वो पैर छूते थे संभाजी महाराज। अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम विजुअली देखते हैं कि औरंगजेब ने कैसे अपने भाई को मारा, और मतलब जो वो डायलॉग है कि मैंने पूरे खानदान की लाश पे पैर रख के ताज पहना है, तो अगर वही चीज हम विजुअली देखते तो इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट कि ये एक मराठा है जो अपने जो जिसके पिता मर चुके हैं मगर वो उनके बिलोंगिंग्स को इतना पूछ के रखता है। ऑन दी अदर हैंड ये इतना ब्रूटल किंग है जिसने अपने ही भाई को मार दिया। और ये सीन्स ना कॉन्जिक्यूटिव आने चाहिए थे, मतलब एक के बाद एक, टू एस्टैब्लिश दैट कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर्स। तो मजा आता है। अब जैसे मैं एक वो इसमें एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि क्या हमने पास्ट का सीन देखा संभाजी महाराज का विथ हिज फादर? नहीं, कोई भी नहीं था ना। संभाजी महाराज के एक बचपन का सीन था जब वो औरंगजेब की कोर्ट में जाते हैं। That is between Aurangzeb and him. There is no scene with him and his शिवाजी महाराज। Not even when जब वो साथ में भागे थे, तो उसके भागने के बाद आई थिंक जो बच्चे वाला जो वो अकेले भागता होता है, एक पर्सोनिफिकेशन है, वो अकेले दौड़ रहा है और वो एक उस माइंड में एक ट्रॉमा है जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज नॉट अ फैक्चुअल पास्ट। एंड तो आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग। आई बिलीव कि उन्होंने ये चीज सही किया क्योंकि वो एक पेंडोरास बॉक्स है, क्योंकि वो ऐसा है कि आप जितना पीछे जाओगे, बिकॉज पीछे एक अलग ही स्टोरी है जो अलग लेवल पे है। सो इट इज दैट्स व्हाट आई लाइक। दे डोंट स्टार्ट द फिल्म और इवन गो फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ही वाज बोर्न, और जब वो चाइल्डहुड के थे, देयर इज नो गोइंग देयर। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि बायोपिक में फ्रॉम जिंदा से मरने तक का जो वो होता है, नहीं सो दे लेफ्ट दैट। नहीं बट मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, बाप बेटे वाले में आ रहा हूँ। सेम उसका भी मैं बोलता हूँ कि वो दिखाने का जो डायलॉग है ना, वो डायलॉग क्यों मेक सेंस करता है, बिकॉज डायलॉग इज ऑल्सो टेल्स यू कि हाउ नार्सिसिस्ट ही वाज, कि वो सिर्फ अपने बारे में जो है बखान करना, अपने बारे में सोचना, तो इसीलिए उसने वो चीज बोली। और फ्रेजाइल ईगो कि ये साला मतलब है ना, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, मैंने अपने बाप को कैद कर लिया, ये कौन होता है। So I felt कि that was correct way to show it. I felt because dialogues were written really brilliant for Akshay Khanna, ठीक है, and the way he had performed, he had completely convinced every single word जो बोला गया है ना औरंगजेब ने, वो convince कर दिया भाई performance ने कि हाँ भाई he means it, every single word that he say he means it. So I believe कि उसका impact तो पड़ गया। मतलब मुझे अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया, और वो थोड़ा सा ना ड्वेलिंग, वो गलत जगह चले जाते हैं। इट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट टू गो बैक इन हिज पास्ट। आप इसी टाइमलाइन में आपने वो चीज इन्फ्लूएंस कर दी कि देखो इसने अपने खानदान वालों के साथ क्या किया था, ठीक है, हाउ ही ट्रीटेड हिज फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट इज ही थिंकिंग, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, कि उनके लिए एक हिंदवी स्वराज की लड़ाई है, इनके लिए ईगो बैटल है, इनके लिए ये है कि साला ये कौन होता है, मैं तो शहंशाह हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे सामने नहीं झुकेगा ये, मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। और एक और चीज जो मैं बोलूंगा विच इज वेरी ब्रिलियंटली दे हैव डन विद अक्षय खन्ना's औरंगजेब्स कैरेक्टर इज दैट लोग कह रहे हैं कि विलेनाइज जो है वो किया गया है और अक्षय खन्ना का, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज किया है औरंगजेब को, बिकॉज बिल्कुल कैरिकेचरिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली वो मेरे माइंड में औरंगजेब ऐसा ही, इट्स नॉट, उन्होंने कैरिकेचरिस्ट में जाके फनी नहीं कर दिया उसको। ही होल्ड्स अ कमांड व्हेनेवर ही कम्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन फील इट कि भाई ये बंदे पे कुछ तो, ही डजंट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस टू शोकेस हिज पावर, बट he has you like in the frame when you see him, when you see the demeanor of अक्षय खन्ना ने जो प्ले किया है, आपको ये दिख जाएगा कि इसके पास 50 लाख की आर्मी है भाई, ठीक है, ये दिल्ली के तख्त पे बैठा है, ये इसके इतना बड़ा एम्पायर है, ये दिख जाएगा, ठीक है, ये। एंड एट द सेम टाइम ही इज एक्नॉलेजिंग कि जो शिवाजी है, जो होता है, जो आई बिलीव कि जब एक लड़ाई हो रही होती है तो आमने सामने में आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हो कि अच्छे से लड़ाई, भले यू हेट हिम, यू हेट एवरी सिंगल सेल इन द अदर पर्सन्स बॉडी, बट एक रिस्पेक्ट आती है कि यार क्या लड़के मरा यार, क्या मतलब बात है, और वो चीज उसने रिप्रेजेंट करी है। तो
आई डोंट थिंक कि उसको आउट ऑफ द वे जाके विलेनाइज किया है, वो जैसा था वैसा नहीं दिखाया नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ एंड वो भी नहीं इवन किया, आई जैसे डोंट थिंक। जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि औरंगजेब जो था वो टोपी बनाता था, तो देयर अच्छा, इज हाँ, वन डिटेल ऑफ हिम कि वो कॉन्स्टेंटली बैठ के वो क्रोशे हाँ कर रहा है। स्टार्टिंग ही वही से है, दैट्स द फर्स्ट शॉट। हाँ हाँ, हाँ, और कई बार दिखाया, तो वही ना कि मतलब ही इज शोन एज अ पर्सन, एज अ किंग। आई बिलीव कि मतलब जो कि इस मूवी के सक्सेस होने का बहुत बड़ा रीजन है, विच इज द पोर्ट्रेयल ऑफ औरंगजेब। अगर आप उसको कैरिकेचरिश और फनी कर देते, एंड इफ यू हैव क्रॉस्ड एक बाउंड्री क्रॉस कर देते ना, कि आप इनको बहुत संभाजी महाराज की जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए आप उसमें कि ही वाज सो पावरफुल कि उन्होंने ये कर दिया, अगर वो लाइन क्रॉस हो जाती ना, एक अनबिलीवेबल वाली लाइन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि क्या है वो, तो वो मजा खत्म हो जाता। बट दैट इज मेंटेन्ड, लाइक आई नो कि ही इज अ बैड पर्सन, उसके इंटेंशंस काफी गलत थे, ठीक है, वो वही वैसे ही माहौल में पैदा हुआ और वैसे ही मर गया, उसका कोई मोरल स्टैंडिंग नहीं है, बट स्टिल वॉट एवर ही स्टैंड्स फॉर ही इज देयर। एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री क्रॉस हाँ नहीं हुई है, जो जैसे कि अगर जैसे हो जाती तो हाँ आई बिलीव ग्रेविटी घट जाती। हाँ, जैसे जैसे सचिन ने बोला ना कि मतलब उसको कैरिकेचरिश ना दिखा के, इवन इवन व्हेन ही हियर्स अबाउट कि भाई शिवाजी महाराज की डेथ हो गई, तो देयर इज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन हिम कि यार अब कहाँ मिलेगा ऐसा वॉरियर मुझे। एग्जैक्टली। तो देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन दैट आल्सो कि अब इसको इविल दिखाने के लिए, जैसे वो होता है कि ही इज इविल जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इविल, उसको उस रूट की जगह ऐसा दिखा दिया भाई ही इज अ नार्सिसिस्टिक ईगोमेनियक। तो अब वो है ना वहां पे, अगर उसको इविल दिखाना होता है कि उसको ये दिखा रहे कि वो बस बैठ के ऑर्डर कर रहा है, इसको मार दो उसको मार दो ये कर दो वो कर दो, बट ही इज वेरी, जो भी वो ऑर्डर दे रहा है ही इज वेरी काम एंड कलेक्टेड कि हाँ भाई मेरे लिए तो नॉर्मल है, मैं तो ऐसा ही। And तो it is personal for him. He cares हाँ about it. It is personal. हाँ He हाँ, wants to win. He wants to crush them. So मतलब वो जो द होल, मोटिवेशन है ना, हाँ वो भी अंदर से आ रही है कि इट्स नॉट जस्ट कि अरे मैं तो इतनी बड़ी आर्मी का हूँ, को भेज दो, आर्मी भेज दो, मार दो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो, मैं उनको पकड़ूं, मैं उसको कन्वर्ट करूं। ये तो मेरे को उसके लिए वो आया गया कि भैया चलो ठीक है, मोटिवेशन उसकी चाहे कितनी गलत हो, लेकिन वो उस मोटिवेशन पे खड़ा है कि हाँ भाई मेरी ये है, टेक इट सीरियसली, इट्स नॉट लाइक जस्ट अनदर थिंग फॉर मी, व्हिच इज मेक्स इट इंटरेस्टिंग। हाँ एंड समवेयर कि बुरहानपुर पे जो अटैक हुआ, ही इज नॉट वरीड कि भाई मेरी किंगडम पे अटैक करके सोना चुरा के ले गए, ही इज की वरीड कि भाई 24 साल का लड़का कैसे कर गया, भाई मेरी इतनी खतरनाक आर्मी के सामने ये बच्चे कहाँ से आ गए, मेरी मतलब मेरी आर्मी को बच्चे कैसे हरा गए, उसके दिमाग में ये चल रहा है। तो अब जैसे मैं एक ईगो थिंग फॉर हिम। हाँ, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक मराठी, आई डोंट नो कि फिल्म है कि सीरियल है, बट उसका एक क्लिप जो है वो चल रहा है, वो भी उस बंदे ने भी बहुत अच्छे से मतलब पोर्ट्रे किया है, तो पॉपुलर होगा, मराठी शो होगा, सीरियल होगा, तो उसमें हाँ, तो मुझे आइडिया नहीं था, बट हाँ उसने वो शो किया। तो उसमें क्या है कि उसमें जिस तरीके से एक औरंगजेब का पोर्ट्रेयल है, ठीक है, इट इज वेरी कैरिकेचरिश, इट इज वेरी कि एक नीचा दिखाने के लिए के हिसाब से, मतलब भले आपकी एक इंटेंशन है कि हाँ वो गलत आदमी है, बट अगर आप मैचअप नहीं करोगे उस लेवल पे, ठीक है, तो वो नहीं आएगा ना, इम्पैक्ट नहीं आएगा उसमें शो में क्या होता है कि वो जो एक मोमेंट है जहाँ पे वो पकड़ा जाता है संभाजी महाराज को और औरंगजेब आता है मिलने के लिए, तो उस मोमेंट पे संभाजी महाराज जो है वो उसको लात मार देता है, ऐसे करके लात मारते हैं, और वो लात मार के वो पीछे जाके गिरता है, गोल गोल ऐसे गुलाटियां मारते हाँ, मतलब ऐसे औरंगजेब उसको ऐसे लात मारते हैं और वो ऐसे उड़ के जाके अपने सिंहासन पे गिरता है। इट इज गुड फॉर लोअर बिल्डिंग, इट कैन बी एनीथिंग, हाँ कहीं भी, बट जिस पिच को हिट किया है ना, द थिंग दैट एलिवेट्स दिस फिल्म, दैट इज जब वो आमने सामने आते हैं वो शॉट, ठीक है, और जहां पे वो जो उनका वार्तालाप है, वो है इस फिल्म की जान। सबसे ज्यादा चीख, एक्शन से भी ज्यादा चीख उस मूवमेंट पे मस्ती है कि भाई आंखें निकाल रखी है और उससे पूछते हैं कि बस हमारी तरफ आ जाओ,
और जैसे ही पलट के मेरे थिएटर में, भाई मैं अपने थिएटर का एक्सपीरियंस हाँ। बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे बैठे हैं शांति से सुन रहे हैं कि साला अब क्या बोलने आया है ये बहन का लोड़ा, एंड आई वाज अब्यूजिंग अक्षय खन्ना इस हद तक चला गया था कि मैं, मतलब एक सीन है कि जहाँ पे वो बोलता है कि मजा नहीं आया, बहन मेरे को मजा चाहिए, साले इतना मारूंगा। हाँ भाई मैं कसम से गालियां दे रहा हूँ, मेरे आगे लोग बैठे हैं पता नहीं क्या सुन रहे हैं, तो वो आता है वो बोलता है कि भाई मजा, अच्छा वो हाँ वो एक एक्चुअली उसमें मेरे को हंसी आई थी एक्चुअली, वो कुछ तो भी अच्छा कमबैक देता है, वो अच्छा कमबैक डायलॉग देते हैं संभाजी महाराज, और वो बोलता है कि मजा नहीं आया। अरे भाई आई लव इट सो मच, आई लव इट सो मच कि वो एक म्यूजिक भी एकदम वैसे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हाइप, एंड एंड में बोलता ठीक है ये बंदा मादरचोद यही बोलेगा, ठीक है, मतलब पब्लिक को मजा आ गया, थिएटर में पब्लिक को मजा आ गया, बट औरंगजेब मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मेरे को। तो वो फिर वो जो मोमेंट है ना जब सब वो आर्मी वालों को भेज देता है, मैं बोलता हूँ कि अच्छा छोड़ के जा रहे हैं क्या, तो नहीं, मतलब अकेले उसको बात करना है, ठीक है, ओके मेक सेंस कि हाँ इसको अकेले बात करना है, अकेले आता है, बोलता है हम कि अभी भी वक्त है, हमारी तरफ आ जाओ, ठीक है, जिंदगी बदल जाएगी, बस धर्म बदलना होगा। भाई फिर जो पलट के जो डायलॉग है ना, कमबैक जो है परफेक्ट डायलॉग है भाई, परफेक्ट डायलॉग है, मतलब वो लास्ट स्ट्रेच है जो डायलॉग है वो संभाजी महाराज का, ठीक है, जिसमें वो लास्ट वो लाइनों का कमबैक देते हैं, और उसमें पूरा तुम्हारा जो फिलोसफिकल डिफरेंस है ना दो वर्ल्ड्स में, एक्चुअली नॉट जस्ट टू पीपल, दो दुनिया का जो फर्क है ना वो उस एक सीन में रख दिया है भाई, वो उस एक डायलॉग में रख दिया है कि ये फर्क है भाई तुम में हम में, और मैं इस चीज के लिए खड़ा हूँ, ठीक है, मैं नहीं पलटूंगा, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, चाहे मेरे को शब्दी प्रैक्टिकलिटी ये है कि यार बोल देता हूँ, फिर मैं वापस लौट के मैं वापस से लड़ूंगा, ये भी एक थॉट है कि मैं बोल दूंगा, अभी बोलने से क्या है भाई, मेरा जैसे हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं जाके अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल एक थॉट मेरा है ये, ठीक है, बट उनके लिए एक फिलोसफिकल लड़ाई है भाई ये, कि अलग लेवल पे जा चुकी है कि यू कैन नॉट डिफीट मी, और वो मोमेंट पे सबसे ज्यादा चिल्लाए हैं भाई, थिएटर में सबसे ज्यादा शोर मचा है जैसे ही वो पलट के आता है ना, एंड देन व्हाट आई लाइक अबाउट दिस थिंग इज दैट इट डजंट एंड देयर, वो एक लेवल ऊपर जाते हैं, उसके बाद देन ही स्टार्ट्स टू वॉक अवे, एंड देन ही सेज द फाइनल डायलॉग, जो मेन डायलॉग है, जो कि दिखाया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को, एंड देन भाई मुंह से जो एक्टिंग कर रहा है भाई विक्की कौशल वहां, बिना आंखों के जो उसके होंठ और मुंह से जो चिल्लाया है उसने ना कि शेर के बच्चे को बोलते हैं छावा, अरे बैचो आग लग गई भाई, कसम से लात वात मार देता मैं अगर आगे कुत्ता एड्रेनलिन रश था भाई वो, कि ये भाई ये चीज मतलब सो ब्यूटीफुली डिजाइंड है वो जो एंड का पार्ट है, बट ये तो अच्छी चीज हो गई, ठीक है, और हाँ अच्छी चीज में कौन है कि आई लाइक द फर्स्ट फाइटिंग सीक्वेंस एक्चुअली, हाँ मुझे फर्स्ट फाइटिंग सीक्वेंस उतना बुरा नहीं लगा, हाँ बुरहानपुर वाला, बिकॉज वो एंट्री है और उसके बाद जो घोड़ा जब कूदता है ना और वो पूरा शॉट आता है घोड़े कूदते हुए घोड़े के साथ, सो वो वहां पे अच्छा है, बिकॉज देर इज अ स्टार्ट, देर इज अ एंड, एंड देर इज समथिंग, जो बीच का जो वो सेक्शन है ना भाई जहाँ पे मोन्टाज चल रहा है, वो इतना बेकार है, वो बहुत बेकार है यार, मैं वो नहीं बोलूंगा भाई, मतलब कट वट भी छोड़ दे, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक वो था कि यार एक अच्छा ये भी करना है यार, कर देते कर दो हाँ। ऐसे मतलब ऐसे था यार, उन्होंने फोकस, मतलब म्यूजिक भी इतना गंदा, उसमें उस पूरे सेक्शन में इतना गंदा म्यूजिक दिया ना यार रहमान, ए.आर. रहमान, तूफान जो सॉन्ग है ना, ए.आर. रहमान का म्यूजिक, ए.आर. रहमान है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जो पूरा मुझे तो भाई मुझे तो जाने तू गाना और जो ए.आर. रहमान का जो वो है ना कि ना वो जो है बैकग्राउंड, एंड देन तूफान आया रे तूफान, मेरे को तो ये तो गाना अच्छा लगा भाई, ये गाने जो वो फाइटिंग सीक्वेंस में ही जो गाना डाले ना तीनों अलग अलग रैंडम, जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा, ना वो ना उन गानों ना उन बीजीएम का सेंस, ना वो जो सीन्स हैं वो शुरू कैसे होते हैं और खत्म कैसे होते हैं, ना उनका कोई,
एंड दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट मी फॉर सम टाइम कि हम्म ये कहाँ आ गया भाई, ये ना मेरे को टाइमलाइन पता चल रहा है, ना मुझे ये पता किससे लड़ाई हो रही है. एंड द फन इज इन द, आई ऑलवेज से द ब्यूटी लाइज इन द डिटेल्स. तो वंस इफ यू डोंट गो इन द डिटेल्स तो फिर मजा क्या. तुम्हें मुझे तो दिखाना चाहिए था उल्टा कि भाई वो लोग कैसे आके तैयारी कर रहे हैं, पहले आके बात करें. अच्छा वो यहाँ से उतना टाइम तुम 3 घंटे की बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है. 3 घंटे की मूवी बनाओ तो लोग तो देखेंगे. और उसके बाद वो सीधा घर पहुंचता है तो बेटा इतना बड़ा हो चुका रहता है, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा पता चलता है कि उसके मामा की डेथ हो गई है कोई तो भी बैटल में. इट वाज उन्होंने उस पीरियड में ना 7-8 इयर्स जो लड़ाई चल रही थी और जो एक वो पूरा कवर कर दिया सडनली. एंड आई डिडंट लाइक दैट सीन. एक जो सीन आता है ना, जो मैं बोल देता हूँ, एक जो सीन आता है ना इंटरवल के जस्ट बाद, वेयर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, वो भी जो सीक्वेंस है ना उसमें भी लाइक दे स्टार्ट सेइंग कि हम लोग यहाँ की जो है वो पहाड़ियों से लड़ लेंगे, यहाँ के नदियों से लड़ लेंगे. वो भी थोड़ा यार गाइस गो इन सम डिटेल्स ना, थोड़ा बात तो करो, थोड़ा तुम कुछ बताओ. तो काफी सरफेस लेवल है. मतलब एक वॉर फिल्म में देख, मराठास आर फेमस फॉर देयर गोरिल्ला वॉरफेयर, फॉर देयर टैक्टिकल वॉरफेयर, कि हमारे पास आर्मी कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, बट विल स्टिल डिफीट देम. इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज को कैसे प्लानिंग जो है वो कहाँ से वो प्लानिंग आ रही है. एंड दैट इज व्हाट आई लाइक इन लाइक बाजीराव में. कितना अच्छे से बाजीराव मस्तानी में दिखाया है भाई कि क्या मास्टरफुल थिंकिंग है पेशवा की, कि भाई तुम वो क्विक, जब वॉर वाले लेवल पे क्विक थिंकिंग है कि भैया आग लगा के जो है घोड़ों को दौड़ा दो, वो लोग कंफ्यूज. तो इसमें स्टार्टिंग ऐसे किए थे, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग जब स्टार्टिंग में नहीं क्या, जब बुरहानपुर पे अटैक होता है तो सिर्फ वो खाली घोड़े बिना सवार के, वहां पे भी वही वाला, वहां पे वो टैक्टिक फेमस दे स्टार्टेड इट दैट वे. तो मुझे लगा ये लोग स्ट्रेटेजी दिखाएंगे, बट देन उसके बाद छोड़ दी उन्होंने, बस वो एक बार दिखाया उन्होंने. तो इसमें ना मुझे हमेशा ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो 2 टावर में होता है ना वॉर, एक उसमें बहुत लंबा वॉर सीन है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 2 टावर में, सेकेंड पार्ट में बेसिकली. तो वो ना 1 घंटे का वॉर सीन है, मतलब करीब 1 घंटे का वॉर सीन है वो. एंड मैन इट इज सो, सॉरी 2 टावर का नहीं, थर्ड पार्ट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ. बट एक बहुत लंबा ट्रिलोजी में एक बहुत लंबा वॉर सीन है, और वो बहुत स्ट्रेटेजिकली दिखाया है, पता है कि मतलब स्ट्रेटेजिकली इन द सेंस अच्छा ये प्रॉब्लम है, अभी इसका सोल्यूशन ये है. फिर उसके बाद अच्छा ठीक है वो दरवाज़ा आके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं किले का, तो अच्छा इसका सोल्यूशन ये है. अच्छा वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए, तो अब अंदर दूसरा लेयर क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है. तो मतलब वो देख आप एक वॉर घंटे का सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, 1 घंटे का वॉर सीक्वेंस उनको कंटिन्यूअसली पकड़ के रखती है, क्योंकि जैसे वो है ना आउटर लेयर है, ठीक है, तुमने इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है, एक आउटर वो है, फिर उसके बाद और एक अंदर में डिफेंस है, तुमने उसको ब्रीच कर दिया, फिर और एक डिफेंस है, उसको ब्रीच कर दिया. तो ये जो देखने में मजा आता है ना भाई, वो क्योंकि कंटिन्यूअसली यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो कंटिन्यूअसली कि अच्छा दे आर ट्राइंग टू डू दिस, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस, ठीक है. तो हाउ दे आर ट्राइंग टू स्टॉप एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू डू, एंड देन दिस इज नॉट वर्किंग फॉर देम. So what is the next strategy? Now they are trying to stop them by doing this. So that is very clear in your mind throughout that battle sequence. कि अच्छा ओके. और इसको ना बहुत अच्छे तरीके से इसमें भी डाला गया है एक तरीके से, जो अपना बाहुबली में जो एक सीन आता है ना अपना, और राजा मौली मास्टर है भाई. इसी का तो वो मास्टर है. तो उसकी मूवी में देखो स्टोरी, वो एक्शन में ही स्टोरी है. एक्शन में स्टोरी इंटरट्वाइंड रहता है. हाँ, तो यू नो दिस इज द प्रॉब्लम. आरआरआर में नहीं बोलूंगा मैं, आरआरआर में तो भैंचो तो आखिरी सीक्वेंस में समथिंग एल्स, बट कुछ भी हो रहा होता है. में जो हाँ, जो बाहुबली के जो बैटल सीक्वेंस है ना, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में जब वो आदिवासी नहीं क्या मतलब जो भी है, जो फर्स्ट पार्ट का क्लाइमैक्स है, कैसे वो वॉर बनाते हैं, वॉर खड़ी करते हैं. तो मे बी कितना भी स्टूपिड होगा वो कि भाई उन्होंने गांव वालों को सामने खड़ा कर दिया है, तो वो अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे. तो वो मतलब उसमें भी स्टोरी है कि जो उसका भाई है बल्लाल देव, वो सबको मारते हुए अंदर घुस जाता है. तो देयर आर लाइक प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड हर कैरेक्टर कैसे डील कर रहा है. सो यू नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, ठीक है. यू विल सी नथिंग इन द बैटल्स जो ये मूवी में दिखाई है.
मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, दीवार ऊंची है, क्या है, मतलब क्या बुरहानपुर को मतलब कि उसमें घुसना मुश्किल क्यों है? पहले तो हमें ये बताओ कि उसकी दीवारें ऊंची है, वहां पे आर्मी बहुत बड़ी है, वहां के मतलब वहां पे कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो ये लोग शायद जिससे नहीं लड़ सकते, मतलब गिव अस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो ना पहले। I will leave for that because that is they want to show the entry of Sambhaji Maharaj. यार बट दैट कैन बी डन, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, देख दैट कैन बी डन बाय फर्स्ट शॉट चाहिए था ना उनको। यार इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये चीज के लिए तुमको बस डायलॉग में पुट करना है, सो दैट वी एज ऑडियंस अंडरस्टैंड कि भाई इस किले को फतेह करना इतना मुश्किल क्यों है, वी जस्ट नीड टू नो दैट। वो तुम डायलॉग में बोल दो ना यार, जब तुम स्टार्टिंग में इतनी बकचोदी करवा रहे हो, वो कैरेक्टर लेटा हुआ है मसाज करवा रहा है, तो हैंचोद उसी में कुछ बोल दो कि तुम मतलब कि यहाँ पे पहुंचना तो नामुमकिन है क्योंकि whatever the problem statement is for the मराठा आर्मी, वो थोड़ा सा होता है ना, कि भाई वो क्यों नहीं ब्रीच कर सकते इस किले को, व्हाट, तो उसके बाद फिर दिखाओ वो कैसे ब्रीच करते हैं, तो देन देयर इज फन ना कि भाई अच्छा ये इसने मतलब संभाजी महाराज ने ऐसा दिमाग लगा के फिर ऐसे घुस गए वो अंदर, सुपरफिशियल लेवल पे मत करो ना। यहाँ पे क्यों नहीं लेते ये लोग, यहाँ पे क्यों नहीं लेते ये लोग क्रिएटिव लिबर्टी, बहन के लौड़े, यहाँ पे लो ना क्रिएटिव लिबर्टी, ले लो, चलो ले लो, अगर डिटेल में नहीं भी है तो ले लो ना। अरे वॉर का तो आपको, चलो आपको क्या है ना, वॉर में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट लिखे होंगे कि ऐसे अटैक करते थे तो हम लोग ऐसे डिफेंड करते थे मराठा जो है, सो यू हैव द कॉन्सेप्ट एंड यू इन जो मोन्टाज है उसमें आपने तीनों में कॉन्सेप्ट उठा लिया, बट उस कॉन्सेप्ट के अराउंड आपको एक ब्यूटीफुली एक सीक्वेंस बिल्ड करना है। आई विल नॉट से अ स्टोरी, एक लॉन्ग ड्रॉन सीक्वेंस बिल्ड करना है which will make sense। उनको वो ऐसे कर सकते थे भाई कि अगर आपको if those kinds of battles are happening simultaneously for example, ठीक है, जिसमें कि आप ऐसा कर लेते कि आप उसमें से अलग अलग दिखा देते कि उसमें से सिर्फ एक जगह पे संभाजी महाराज भी गए हैं एक जगह पे बैटल करने के लिए, बाकी जगह पे अलग से, और वो लॉन्ग ड्रॉन सीन्स है एंड दे आर कट इन बिटवीन टुगेदर, कि हम इधर से एक जगह बैटल चल रहा है, यहाँ से प्लानिंग इधर इनकी चल रही है, इधर कट। तो जो मोन्टाज जो आप दिखा रहे थे ना, जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, वो अच्छे से प्रोजेक्ट हो जाता ब्यूटीफुली कि ये मतलब है, एंड थोड़ा ज्यादा नहीं करना है, मतलब आपको थोड़ा सा बस आगे पीछे का दिखाना है कि हल्का सा कि यहाँ से आने वाले हैं तो ये प्रिपरेशन हो रही है, एंड देन दिस इज हाउ द प्रिपरेशन जब वो एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दिस इज द रिजल्ट। बस आपको ये दिखाना है, थोड़ा सा वो आप एक फ्लो आ जाएगा हल्का सा। मतलब what I didn't like about screenplay is that it was breaking a lot, मतलब बहुत सारे मोमेंट्स पे the screen was going complete dark and music पूरा डाउन हो रहा था, अप हो रहा था, so that basically means कि फ्लो नहीं हो रहा है, वो स्किप कर रहे थे ना फटाफट इवेंट्स या तो स्किप कर रहे हैं या तो टाइम जंप्स हो रहा है, हाँ वही टाइम जंप, ठीक है। it needs to flow like a river जो स्क्रीन प्ले होता है, ठीक है, उसमें बट आपने अटका दिया वो। मैं ये जैसे वो जो सीन है जहाँ पे संभाजी जो पानी से निकल के जो अटैक करते हैं एक एरिया में, जो बहुत लॉजिकल सीन है भाई। आपने नदी के किनारे उनका कोई एक कैंप है, आपको उस पर अटैक करना है, ठीक है, बट द बिगनिंग हैपेंस फ्रॉम द पॉइंट दे जंप। तो वो पानी के सीक्वेंस में क्या मैं बोल रहा था कि आप ऐसे करते कि देख ये है, फिर उन्होंने प्लान बनाया कि विल गो इनसाइड द वाटर, और फिर वाटर को आपने थोड़ा सा दिखाया कि कैसे वो अंदर जाते हैं, सांस रोक रहे हैं, एंड देन हाउ ही विल गो तैर के कैसे वहां तक पहुंचे, एंड देन हाउ ही विल जंप एंड देन सरप्राइज। बिकॉज फर्स्ट सीन में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है हमारे कैरेक्टर का, संभाजी महाराज का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो वी डोंट हैव देयर पर्सपेक्टिव येट, वी आर येट टू सी इट। वो अपन एंट्री पे दिखाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से स्टोरी चल रही है, सो व्हाई आर लाइक वी शुड सी कि कैसे सरप्राइज कर रहे हैं मराठा उनको। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इस तरीके से टेक लिया जाता ना वो जो मोन्टाज था उस पे, तो और मजा आ जाता। उससे क्या होता ना, जो सेकेंड हाफ है ना वो पूरा ही लेजेंडरी हो जाता भाई। अगर इस पे जो जिस लेवल का उन्होंने फोकस किया है ना फाइनल बैटल में, अगर वो लेवल यहाँ किया होता विथ गुड म्यूजिक, तो वो अलग ही हो जाता। आई फील लाइक कि दे हैव
से अंडरलाइन किया है इसको और बिकॉज वो- दे वांटेड टू कंप्लीटली वो- फोकस ऑन दैट। वैसा भी कर मतलब तुम 5 जगह दिखाने के बजाय कि तुमने वो भी दिखा दिया, अकोला भी दिखा दिया, नासिक भी दिखा दिया। 2 जगह दिखाओ। हाँ, तुम 2 जगह दिखा दो ना, ये भी दिखा दिया, जालना दिखा दिया, ये दिखा दिया, दुनिया मतलब पूरा जो वहाँ के अलग अलग ये दिखा बाकी जगह का आप न्यूज़ सुना दो कि अच्छा बाकी दूसरी जगह हम्म जिस तरीके से ये गाने का यूज किया गया है ना, जो जिस मोमेंट पे जब उनका वो सेरेमनी है, जब उनको राजा का जो छत्रपति बनाया का जाता है, मेडल दिया जाता है। वो कोरोनेशन जो बोलते हैं, हाँ उसमें जो म्यूजिक जो उन्होंने रिलीज किया था ना, जो वर्जन वो ज्यादा अच्छा बैठ रहा था म्यूजिक। और मतलब द वे दैट सॉन्ग इज एडिटेड एंड दैट होल दैट इज बेटर देन द वर्जन दैट इज फॉर सम रीजन। देख But वो थोड़ा सा तो उसको वही वाला hodgepodge किया तो वही है। वाला गाना बोल रहा है क्या जो थोड़ा सा लव सॉन्ग टाइप का है? हाँ हाँ यार वो इतना मिसप्लेस्ड गाना है वहां पे, मतलब मैं पूरा मूवी से मुझे ऐसा यकीन हो गया था ये मूवी बकवास रहने वाली है अगले मतलब कुछ। फिर एक तो रश्मिका मंदाना की एक्टिंग इतनी घटिया थी, हाँ मतलब यार, मतलब और खैर उस पे हम आते हैं, उस पे हम आते हैं बट हाँ, उस पे पहले ये है कि पहली बात तो उसकी शक्ल देख के इरिटेट हो जाता था। दूसरा वो जो सीन था ना, पूरा सीक्वेंस था, वो आरती ले रही है और वो देख रही है और वो इट इज वेरी चीजी। और ये बॉलीवुड के ये लोग बाज नहीं आते, मतलब इनको ना ये चीजी चीजें डालनी रहती है, पता नहीं क्यों कि क्या इनको खुजली होती है कि भाई ये रोमांस तो हम घुसाएंगे इसमें, मतलब जबरदस्ती का कि वो देखे ही जा रही है, होगा उनके बीच में, बट देयर आर सटल वेज ऑफ शोइंग इट ना। व्हाई डू यू हैव टू डू द सेम थिंग इन द सेम वे, इन द सेम चीजी वे, एंड देन उसके बाद तुम वो लव सॉन्ग बहुत मिसप्लेस था, मतलब वो मुझे लगा ऐसा, मतलब तुमको क्या लग रहा था? मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो गाना पसंद आया मेरे को। यार गाना पसंद बात ये आना कि- और मूवी में जिस पॉइंट पे वो गाना आता है तो फर्क है दोनों चीजों में। गाना अच्छा था, चलो ठीक है, आई गाना डोंट अच्छा था। थिंक आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर प्लेस जहाँ पे वो उस गाने को था अदर देन जो उन्होंने उसके अलावा कोई है ही नहीं जगह। ये तो वही बात और होगी कहाँ ना, डाला तुमने सब कुछ ही जला देंगे वो उसमें डाल दिया एंड में, और फिर उसके बाद तुमने वो डाल दिए शॉटगन का सीन होने के बाद सतरंगा है, ये इश्क है वहां पे गोलियां चल रही है। नो इट्स नॉट दैट बैड। अब वो लड़के आए हैं वापस, बुरहानपुर का अटैक करके वापस आए हैं, तो उसके बाद तो जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली युद्ध के बाद जो होता है तो जो प्रेम दर्शाना है उनको, तो उसके लिए उन्होंने एक गाना चुना। अब ये गाने पे डिबेट कर रहे हैं लोग कि इसमें जो जिस तरह के मतलब वर्ड्स हैं वो इस टाइम के, आई एम नॉट सेइंग उर्दू वर्ड उससे कोई प्रॉब्लम है, बट इस टाइम के वर्ड्स है वो, ठीक है। तो गाना जो है वो प्रोबेबली हो सकता है ये रीजन हो प्रोबेबली कि मुझे वो बहुत मिसप्लेस्ड लगा। मुझे वो जम नहीं रहा था, मतलब मुझे जम नहीं रहा था वो गाना एक्चुअली, व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन दिस। प्रॉब्लम पे आते हैं अभी, ठीक है, कि जो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। रश्मिका मंदाना उसके देखो रश्मिका मंदाना इज द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम। मेरे को थोड़ी सी अब इरिटेटिंग लग रही है यार वो हर उसी पे आ रहा हूँ दैट वो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस इस समय वही है। एंड बट वही है ना कि लेट्स से कि भाई मतलब एक मैंने बहुत पहले किसी बंदे की वीडियो देखी थी, उसने ये कहा था कि इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म, अ बिग बजट फिल्म ऑन अ मराठा किंग, व्हाई डिड यू नॉट कास्ट अ मराठी एक्टर? आई वाज लाइक फेयर पॉइंट, बट अगेन विकी कौशल इज अ बिग नेम एक्टर, टिकट्स बिकेंगे, नाम अच्छा होगा, मार्केटिंग होगी, एंड ही डिड गुड। अब ठीक है, he looks the part, तो हाँ, he was perfect as it, no complaints with विकी कौशल, बट आपने हिंदी एक्ट्रेस कास्ट नहीं करी, यू कास्टेड अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस, एंड उसका साउथ इंडियन होना वाज वेरी एविडेंट इन हर डायलॉग्स, इन हर डायलॉग डिलीवरी, राइट, डायलॉग, यस इट वाज उसका यार डायलॉग तो पता है वो उसको, वो एक्सेंट फर्स्ट ऑफ ऑल शी कुडंट चेंज हर एक्सेंट एट ऑल, और उस एक्सेंट को छुपाने के लिए उसके डायलॉग मुंह में ही खत्म हो जा रहे थे, लाइक मम्बल, क्या बोलते हैं कि वो ऐसे नमस्ते, जो मेरे भाई ने 3 बार पूछा ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोल लिया क्या? क्योंकि वही पढ़ के भी बोल रही है, मेरे को तो आधे टाइम लग रहा था बोल भी रही है कि नहीं, मतलब बोल प्रॉपर डायलॉग निकलना चाहिए ना।
आवाज अरे आवाज कमेंट चले में गई लोग बीच में। बोलेंगे सचिन पहले तू बोल ले, अरे पहले तू यार बोल ले। क्या लोग बोलेगा अबे तेरी बात मुंह में खत्म हो जा रही है, यार तेरे को गाली बक रहा है। हाँ, तो माय अरे पॉइंट यार बीइंग मेरा वो इतना मैकेनिकली बोल रही है अपना हर डायलॉग कि जैसे देयर इज अ सीन बिटवीन देम, जब वो संभाजी महाराज बुरे सपने से उठते हैं, फिर वो छत पे बैठ के कुछ बात कर रहे होते हैं अबाउट देयर हाँ मदर। हम्म मैं दुआ करूंगी कि अगली बार आप मेरी कोख से अरे दैट वाज क्या सो क्या बैड है ये, क्या बहुत ही मतलब उस सीन का जो पे ऑफ है एट द हाँ वेरी लास्ट सीन, वो इतना अच्छा पे ऑफ है वो भाई, मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा था लास्ट शॉट हम्म पे। हम्म तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर उसमें अच्छी, रश्मिका मंदाना इज नॉट अ बैड एक्ट्रेस, शी वाज अ बैड चॉइस फॉर दिस पार्ट। अगर वही वो पॉइंट है ना, सीन कास्टिंग की और बात होती है यार। हाँ, अगर वो सीन और इम्पैक्टफुल होता भाई, मैं तो फूट फूट के रोता भाई लास्ट लास्ट सीन में, क्योंकि द एंटायर बिल्डअप पॉइंट वाज कि ही लॉन्ग्स फॉर हिज मदर। और हम्म जब लास्ट में वो कहता है वो उनकी आवाज आती है कि जी शंभू, भाई हम्म इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। अरे भाई क्या था ये। तो अब वही है ना कि अगर पहले वाला सीन और ज्यादा पावरफुल हो सकता था, मगर द एंटायर टाइम आई वाज लाइक ये क्या कर रही है, व्हाट इज दिस। और वो मैं डिस्ट्रैक्ट उन्होंने हो रहा हूँ, मैं सीन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ कि अरे ये क्या क्या हाँ गंदे वो तरीके से फिर बोल ऐसे छी। वो, और वो हंस के ऐसे ऐसे वो और हाँ वो जो सीन जिस तरीके से शूट भी किया है ना डायरेक्ट, आई डोंट थिंक देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर वन शॉट कि हाँ उसमें दैट इज अ सिंगल शॉट दूर से लिया हाँ, हुआ है एंड स्लोली इट जस्ट जूम मूव्स इन इन। हो रहा है। हाँ तो व्हाई आई एम सेइंग कि क्या होता है ना कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जो कैमरा और वो होता है ना, जब डायनामिक कॉन्ट्रास्टिंग हो तब मजा आता है। जैसे कि बहुत कुछ हो रहा है, एक्शन हो रहा है, बट द कैमरा एंड द कैमरा है, देयर इज नो कट, वन शॉट है, बट लॉट्स ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, तब मजा हाँ आएगा। हाँ जब स्टिल है, वो लोग खुद ही स्टिल है, आई वॉन्ट टू सी द क्लोजअप ऑफ देयर आईज, आई वॉन्ट टू सी देयर हाँ क्लोज क्लोज जो मैनरिज्म्स हो रहे हैं, जो होठ हिल रहा है, जो हल्का इधर देखना है, आप वो नुआंसेस गायब है बिकॉज इतना दूर का शॉट है, वाइड शॉट है, हाँ एंड दे आर जस्ट सेइंग इट। मुझे ढंग से चेहरा भी नहीं दिख रहा भाई, भी नहीं दिख रहा भाई, पूरा यहाँ कट होना चाहिए भाई उस मोमेंट पे। तो जो वहां डायरेक्शन भी लूज कर दिया अपने, प्लस जो द वे शी इज कास्टिंग या सेड हर डायलॉग्स। बल्कि में वो हो रहा था ना कि जब जब प्रभास सीन सीन में आ रहा है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ पे दैट वाज हैपनिंग विद रश्मिका मंदाना कि ये जहां जहां आ रही है मेरा बुद्धि खराब हो रही है। इसी वजह से जब लास्ट में व्हेन संभाजी महाराज इज कैप्चर्ड, वहां पे देयर इज अ सीन कि वो लोग ऐसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ पे जो संभाजी महाराज बोल रहे हैं वो उसका रिप्लाई रश्मिका मंदाना दे रही है। एज अ सीन भी वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑल्टरनेटिव ये चल रहा है कि ही कुड हैव बीन टॉकिंग टू द स्पिरिट ऑफ शिवाजी महाराज, yes दैट that वुड would मेक have मोर made more सेंस sense कि हाँ, इन हिज पेन एंड एग्नी ही इज रिमेम्बरिंग हिज फादर, है ना, वो उनसे गाइडेंस मांग रहे हैं कि मुझे गाइड करो, हाउ डू आई मेक थ्रू इट, है ना। ऊपर से रश्मिका के मतलब इवन वो बैठी हुई है, बट स्टिल द जो वॉइस ओवर आ रहा है रश्मिका मंदाना का, इट्स वेरी इरिटेटिंग, बहुत मैकेनिकल है। मतलब मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, इसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यार वो तो रश्मिका मंदाना इज वेरी मिसकास्टेड इन दिस फिल्म। हाँ देख, ये तो पॉइंट एस्टेब्लिश हो ही गया है कि वो जो उसने किया है, जो परफॉर्मेंस है वो कन्विंसिंग नहीं है। बट ये जो कहा ना तूने कि वो जो चॉइस है कि रश्मिका ये से बात हो रही है, मतलब इस तरीके से दिखाया गया, बट नॉट विथ शिवाजी महाराज। तो आई थिंक इससे पहले दिखाया गया है कि वो जो मतलब सपने आते हैं, एंड जो किड वर्जन में जो रन कर रहे हैं, मतलब जो बचपन का जो वो दिखाया गया है, तो वो सब शिवाजी महाराज ही बात कर रहे हैं, है ना। मैं तेरे को बताऊं, they could have focused on father son relationship, but इन्होंने क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि रश्मिका मंदाना क्या करेगी फिर? ये लोग ना इसी में मर जाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे भाई नहीं, अब सुनो तो, सचिन फिनिश। हाँ जैसे मैं ये बोल रहा था पॉइंट कि यार उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ भी वो दिखाया है कि वो कितने क्लोज थे, रिलेशन है, उसको एड्रेस किया है। अब जब वो उसमें कैद है, ठीक है, उस अवस्था में है मौजूद, तो उनके माइंड में ये चल रहा होगा ना कि जो रायगढ़ है और जो हमारे लोग हैं और जो एम्पायर है, उनकी रक्षा कौन करेगा,
उनका वो उसके उनके माइंड में तो वो चल रहा है ना जिनकी उन्हें फिक्र है, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, हाँ, और हाँ, लड़ वो एक लार्जर सेंस में भी एक लड़ रहे हैं और उनके लिए भी लड़ रहे हैं, उनकी फिक्र भी है, तो माइंड में वो चल रहा है। एंड जो टेलीपैथी वाला दिखाया है ना वो ठीक है, मतलब दे एक्चुअली मतलब शोड इट नहीं इन अ वेरी कॉन्वर्जेशनल वे, बट एक्चुअली में बंदा सोचता ही है कि यार मैं उनसे बातें करता तो मैं ये बात करता, वहां से भी वो भी कुछ सोच रहे हैं, बट दे हैव नहीं शोन कि एग्जैक्टली सेम टॉकिंग हो रहा है। हाँ, बट द ओनली रीजन आई से कि शिवाजी महाराज से बात कराते हैं बिकॉज थ्रू आउट द फिल्म वो बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द फिल्म हमें ये दिखाया गया है कि शिवाजी महाराज की वॉइस उन्हें गाइड कर रही है। दैट्स व्हाई आई से कि जब शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं तो उस मोमेंट में भी शिवाजी महाराज के साथ ही एक सीन होना चाहिए था। एंड पता ये चीज, ये डिटेल मेरे को अच्छी लगी कि दे डिडंट शो शिवाजी महाराज, एंड उनकी वॉइस भी जो सुनाई गई है वो इट्स अ वेरी टेंडर वॉइस कि हाँ बहुत अच्छे से आराम, जैसे लाइक अ पर्सन टॉक्स टू हिज किड। भाई राइट। ये बहुत अच्छा डिसीजन था ये। कुछ लोग ट्विटर पे बोल रहे थे कि जो प्ले किया था शिवाजी महाराज का रोल तानाजी में, आप उनको लेकर एक 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 कैमियो, एक पर्टिकुलर फ्लैशबैक दिखा सकते थे, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड थिंग उससे एट ऑल। उससे सिर्फ अननेसेसरी कंफ्यूजन होती हाँ, कि उससे इंक्रीज आप is it connected to Tanaji, is it a part of Tanaji? नहीं वो वो सब तो करना ही नहीं यार। हाँ, आई थिंक तो दैट वो इज अ नहीं गुड है, चॉइस। वो हाँ, तो लाइक आई फाइंड दिस चॉइस वेरी गुड कि भाई उनको दिखाया नहीं, ही स्टेज अ लार्जर देन लाइफ फिगर। जैसे जैसे कल्कि में कृष्ण जी का चेहरा दिखाया, ही जस्ट इज जस्ट अ सिलुएट, वैसे ही शिवाजी महाराज को भी एक गॉडली लेवल पे दिखाया कि वी कैन नॉट सी हिम बट वी हियर हिज वॉइस एंड गाइडेंस। दैट्स अ गुड चॉइस। हाँ ठीक है। और एंड आई लाइक हाँ, द लास्ट शॉट एज वेल कि इट इज ऑलमोस्ट दैट टुवर्ड्स द एंड जो वो पूरा हुआ, एंड देन व्हेन ही फाइनली पासेस अवे, तो वो पूरा एक गॉडली स्टेटस जो है वो अचीव उन्होंने एग्जैक्टली। कर लिया बाय दैट कि the sun प्रेजेंटेशन। is shining on him, हाँ, कि वही, एज इफ कि ऊपर से बहुत प्राउड है और वो बहुत खुश हाँ, है कि ये एक हाँ, रिप्रेजेंटेशन मुझे लगा कि हाँ, विच वाज वेरी नाइस कि हाँ, हाँ, मतलब ये मेरा बेटा हाँ, है जिसने हाँ, मुझे पता था ये ऐसे ही हाँ, करेगा, कभी वो एंड झुकेगा वो नहीं, सो वो एंड द आइडिया ऑफ द लास्ट डायलॉग इन द फिल्म बीइंग हिज मदर्स वॉइस, भाई वो मेरे को इतना अच्छा लगा वो, मतलब द उसका वो बिल्डअप और पे ऑफ इतना अच्छा था वो कि इन व्हेन ही ट्रांसेंड्स इनटू आफ्टर लाइफ, जब वो बोलते हैं कि मैं जब उनसे मिलूंगा तो पहचानूंगा कैसे, द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज ही लुक्स फॉर इज हिज मदर एंड हिज मदर रिस्पॉन्ड्स। भाई दैट वाज ब्रिलियंट भाई। एंड वो थोड़ा वैसा है ना कि मतलब कि जस्ट नाउ दैट दैट ही पासेस अवे, एंड ऐसा है कि दैट इज द मोमेंट वेयर ही मेट हिज हाँ, मदर, एग्जैक्टली। दैट इज द एंड मोमेंट भाई वेयर ही मेट हिज मदर, और उसके आगे हाँ, कॉन्वर्सेशन हमें नहीं दिखाया गया, हाँ, बट ये मोमेंट है मिले हैं। बिकॉज द एंटायर पॉइंट वाज कि ही डजंट नो कि वो कैसे पहचानेंगे, बट तो he is उनकी constantly आवाज आई। reminded he हाँ। is constantly reminded कि your mother will know it's you, and she responds जी शंभू। भाई क्या सीन था भाई, क्या सीन और था। उसके उसके बाद जो गाना प्ले होता है वो भी बहुत अच्छा गाना है, हाँ, तो हाँ, उसके बाद जो गाना प्ले होता है पोस्ट क्रेडिट में। हाँ, एक हाँ। एक एक चीज मैंने और नोटिस करी थी, जो कि इट्स नॉट अ बिग डील, बट ना इस फिल्म की स्टार्टिंग में 3 बार ये मेंशन होता है कि छत्रपति शिवाजी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, है ना। तो दैट वो, अब मुझे नहीं पता कि मतलब हिस्टोरिकली स्पीचेस में वो ऐसा बोलते होंगे कि नहीं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा ना कि ये इसलिए हो रहा है ताकि आज के टाइम जो लोग देख रहे हैं वो फिल्म को मिस इंटरप्रेट ना कर ले। नहीं थे वो तो मतलब ये actually। जो हाँ, वो नहीं थे, वो मुझे पता है, बट जैसे एक्सप्लिसिटली बोला गया ना 3 बार, एक बार ओपनिंग नरेशन में, फिर एक बार उस वो फर्स्ट बैटल के बाद वाली स्पीच में, और एक बार लास्ट वाली स्पीच में, 3 बार जब बोला गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना ये थोड़ा वो हो रहा है कि पैंडरिंग कर रहे हैं ऑडियंस की तरफ। नहीं पैंडरिंग नहीं यार, ये पता है ये इनकी अंडरलाइन करने वाली आदत है, ये मैं तो वो बोलता हूँ ना कि इनको लगता है बॉलीवुड में राइटर्स को लगता है कि यार ये तो अगर मिस हो गया तो क्या होगा। अरे भाई एक बार मिस हो गया, इंसान 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा मूवी, चौथी बार तो पकड़ में आ जाएगा। तो थोड़ा सटल रखो ना, लेकिन नहीं अगर ये मिस हो गया तो कैसे, तो जैसे डायलॉग मेरा में पॉइंट वही है ना, जैसे मेरा पॉइंट वही है कि नरेशन ऑडियंस के लिए हो रहा है, वहां पे ये बोलना कि शिवाजी महाराज किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, दैट मेक्स सेंस, बट
अब ऐसा तो है नहीं कि हम फिल्म में ये देख रहे हैं कि मराठा लोग किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे टू टू हैव दैट कैरेक्टर रिपीट दैट सेवरल टाइम्स, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। अगेन ये कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है, ऐसी कोई बहुत डील ब्रेकर चीज नहीं है, बट ये मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा बट कि उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं बट यू नो द पॉइंट इज कि हाँ इसको जरूरत नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि बोल के ऐसे वर्ड आउट करने की जरूरत नहीं थी। इट शुड हैव बीन शोन rather than telling। बट वो ये जो डायलॉग में नैरेटिव है ना, वो डायलॉग में तो बोला ही था ना, जो हूटिंग वाला डायलॉग था कि हमारे साइड आ जाओ। अरे वो तो मेन डायलॉग है यार, वो तो अलग, वही तो उसी में तो पूरा रिप्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली, कि जब वो डायलॉग है कि हमारे तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। दैट शुड बी इट भाई। अब उस डायलॉग में कितनी इंटेंसिटी है, एंड देयर इज अ फ्लेयर कि तेरी बात का रिप्लाई किया है उन्होंने बस, ठीक है, कोई अलग से जाके प्रोक्लेमेशन नहीं किया, जो तूने बात रखी। एंड जो डायलॉग उस समय औरंगजेब को दिए थे वो भी अच्छे थे, कि दोस वर आल्सो नॉट टू आउट देयर की एकदम। अब जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आता हूँ, प्रतीक बोराटे का मैंने रिव्यू देखा, ठीक है, इस मूवी के बाद, ठीक है, यानी उसका क्या बोला उसने। हाँ मैं वही उसको नहीं, उसको मतलब पसंद आई कि मतलब इन द सेंस अच्छा बना है, लेकिन हाँ उसको इस चीज से प्रॉब्लम है। क्या चीज प्रॉब्लम है एग्जैक्टली बताता हूँ। उसको ये चीज से प्रॉब्लम है कि ये डायलॉग ये बोलते हुए नहीं दिखाया गया, जो ये भी फेमस डायलॉग है जो कि यूज किया जाता है कि शंभू राजे 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा, लेकिन कभी हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। ये प्रॉपर एक फ्रेज है, एक डायलॉग है, ठीक है, जो कि लोर्स में लिखा गया है कि उन्होंने ऐसा कहा था, ये उनके शब्द है, ठीक है, ओके फाइन, ये उनके शब्द हैं, बट उसी चीज का तो रिप्रेजेंटेशन वहां पूरी वो वाले मोमेंट पे है, जो डायलॉग है उस मोमेंट में। तो इम्पैक्ट चेक कर लो ना कि ये और उसका, आई एम श्योर ये तो उनके शब्द हैं ही, बट द पॉइंट इज कि does the message is conveyed or not loudly and clear, the message and the difference is conveyed beautifully at that moment. So I want to like give props to the dialogue writer of this film यार, जो भी मतलब जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं प्रॉपर, मतलब मजा आ गया, ठीक है, खासकर विकी के और औरंगजेब के और संभाजी महाराज के, ठीक है, डायलॉग्स में कोई कमी नहीं है। अब जहाँ पे कमी आती है कोरियोग्राफी, कमी और है, और नहीं अब मैं कमियां हो गई मेरी तरफ से। मेरा एक पॉइंट है कमी में कि मेरे को थोड़ा सा लगा कि एक चीज ये कर सकते थे भाई, कि मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या स्क्रीन प्ले में ये हो सकता था कहीं नहीं, कि आप स्टार्ट करते थोड़ा सा वो दिखाकर, थोड़ा सा एंड का जो जब कैप्चर वाला जो सीन है उससे स्टार्ट करते। हाँ वो तो चॉइस है यार, वो कर भी सकते थे, नॉट वो चॉइस है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एंड में लगा कि थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा था, मतलब नॉट दैट कि रिपीटेटिव होने से प्रॉब्लम है, वो ऑब्वियसली बात है, वो लेंथेंड है, बट ऐसा हो रहा था ना, जो स्क्रीन प्ले है ना, वो इंस्टेड ऑफ, जब मैं कहता हूँ ना ग्राफ, इट शुड कीप ऑन राइजिंग, इट वाज गोइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर कोई एक मोमेंट है, म्यूजिक आ रहा है, फिर कुछ टॉर्चर हो रहा है, फिर डायलॉग आ रहा है, एंड देन इट गोज डाउन, एंड फिर रात में बात हो रहा है, एंड देन रिपीट, then repeat. So it happened 4 to 5 times. यार बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टिंग से शुरू करना, वो एंड से शुरू करना चाहिए था। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि this movie could have been based on the contrasting characteristics of the two lead characters by showing their relationship with their family members, specifically their fathers. तो ये एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी थी जो एक्सप्लोर की जा सकती थी, बट देन दिस फिल्म डिडंट टेक दैट डायरेक्शन, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। जैसे एंड में इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिज वाइफ अपने दिमाग में, ही वुड हैव बीन टॉकिंग टू हिज फादर। If their focus would have been solely on showing father-son relationship and contrast in these two characters, these औरंगजेब एंड संभाजी महाराज, तो उनका स्टोरी टेलिंग बहुत फोकस्ड रहता। हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं होती, बट स्टोरी टेलिंग तो बहुत फोकस्ड रहती थी। मतलब हो सकता है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती उनको कि अच्छा ये इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं कि कोई किसी इंसान की बायोपिक बनाने जाऊं,
ठीक है, तो मैं उसके एक पर्टिकुलर जो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होगा या कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी किसी एक इंसान के साथ, तो उसी चीज को एक्सप्लोर करूंगा मैं, उसके पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करूंगा सब चीजें कि ये सेंटर स्टेज पे है। मतलब मे बी उसके फादर का सपना एंड द वे ही आइडलाइज्ड हिज फादर वो सेंटर स्टेज ले रहा है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा डिट्रैक्ट होती है मूवी, ठीक है। एक तो फादर से बात करता ही रहता है, ऊपर से ही ऑल्सो मिसेस हिज मदर, ऊपर से लव एंगल भी है, ठीक है, इन्होंने सब चीजें दिखाने की कोशिश की है, बट देयर इज नो फोकस ऑन, मतलब आई वुड हैव रादर गॉन फॉर फोकस एक एक एंड दैट टू वो छोटा फिगर नहीं है ना, ये छोटा फिगर नहीं है ना। हिज फादर ऐसा तो नहीं है क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि हिज फादर वाज अ नोबडी। भाई शिवाजी महाराज के बेटे थे वो, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लोरेशन होता है एक फादर सन उनके डायनामिक का भी। एंड सेम एंड द थिंग इज कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था क्योंकि उतना ही फक्ड अप फादर सन रिलेशनशिप औरंगजेब और उसका है, मतलब उसके बाप का। तो आई एम नॉट सेइंग कि डीमनाइज औरंगजेब, यू कुड हैव शोन कि वो ऐसा क्यों था, मतलब अपने फादर के लिए उसका रवैया ऐसा क्यों था। यू कुड हैव आई मीन जस्टिफाइड इट इन उसके हिसाब से, मतलब व्हाई फॉर हिम इट वाज जस्टिफाइड कि उसने वो उसके माहौल है, उसका कल्चर और उसके माहौल जिस जो उसने देखा आसपास उसने वही किया उसके लिए। एग्जैक्टली। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम टू डायमेंशनल कैरेक्टर बना दो कि भाई औरंगजेब इविल ही है, नहीं यार, उसको भी एक्सप्लोर कर लो ना तुम, उसका भी एक्सप्लोर कर लो कि वो फैमिली में इतना हरामी क्यों था कि उसको अपने भाइयों को मारा और अपने फादर को उसने कैद कर दिया। व्हाई डिड दैट हैपन? तो एंड व्हाई डिड दिस हैपन कि व्हाई ही अडोर्ड हिज फादर सो मच, आइडलाइज्ड हिज फादर सो मच, एंड क्यों? तो बट आई थिंक ये अगेन आई एम सेइंग कि ये मेरी ओपिनियन है एंड इट वुड हैव बीन वेरी फोकस्ड, इट वुड हैव बीन वेरी फोकस्ड फिल्म। इवेंट्स यही दिखाए जाते हैं, पर्सपेक्टिव अलग हो जाता और सराउंडिंग चीजें अलग हो जाती, बट देन इट वुड हैव बीन अ फोकस्ड फिल्म मेरे हिसाब से। नहीं, अब जैसे आपने ये बताया ना, अब यही तो मैं चीज बोलता हूँ कि एक इंसान जो इतने मतलब एक तो महान इतनी पर्सनैलिटीज हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आप मूवीज बना सकते हो। तो ये एक एस्पेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अभी आई फील कि आप इस मूवी में उस चीज को इंट्रोड्यूस करते तो जैसे मैंने कहा कि नहीं लाना इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज वो बहुत ही एक बड़ा बर्डन है। इट इज नॉट इजी, वो एक अलग ही रिसर्च का हिस्सा है जिसको आपको उतनी ही अटेंशन और रिस्पेक्ट देनी होगी, राइट, टू एड्रेसिंग इट। यू कैन नॉट, जैसे इसमें आपने मोन्टाज दिखा के स्किप पास कर दिया, वैसे आप नहीं रख सकते उस एपिसोड को। तो ठीक है भाई, तो दैट्स व्हाट सनी भाई सेड कि फिर तो वो अलग ही फिल्म बनती है, अलग ही। हाँ, तो ये है ना, आगे और मूवी बनाओ ना, कौन रोक रहा है? एक ही जरूरी थोड़ी है एक ही मूवी बने, इसके बाद और मूवी बनाओ बहुत से, एक कोई एक किसी बैटल सीक्वेंस का आप फोकस करके मूवी बनाओ, है ना। क्यों नहीं हो सकता? हर चीज में डिटेल में अब तो मूवी बन सकती है, इतना वो है। जैसे जैसे बाजीराव मस्तानी का मुझे पता चला है, पेशवा बाजीराव का भाई, उन्होंने पूरा जितने बैटल्स लड़े और उन्होंने जितना एक्सपैंड किया मराठा किंगडम को, वो नेक्स्ट लेवल है। बट द चॉइस जो बहुत सारे, हाँ, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती भी है इससे, संजय लीला बंसाली से, कि दिस इज हाउ ही चोज टू शो the character of Bajirao Peshwa. He focus the core, the center is his relationship. That too not only not with वो, the focus was with मस्तानी, ठीक है। तो उससे दिक्कत होती है, हालांकि ये उनके लाइफ का एस्पेक्ट है, nothing wrong, that is truth and that is how representation भी उसमें हो गई कि भाई हमें कोई अच्छे लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो मस्तानी, वो भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। But that was the focus that he chose. एंड आई फील कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट हाँ, जिनको दिक्कत होती है वो अपना डिसएग्रीमेंट रखते हैं कि भाई पेशवा बाजीराव पे एक 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 बहुत ही बैटल वाली फिल्म बन सकती है, बट दैट इज नॉट द जोन ऑफ संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली जो है वो हमेशा एक रोमांटिक कोर पकड़ता है। जैसे यू नो, इफ आई थिंक अबाउट अ वेरी गुड बायोपिक, दैट इज भाग मिल्खा भाग। इवन इन भाग मिल्खा भाग, द स्टोरी इज नॉट अबाउट हाउ ग्रेट मिल्खा सिंह वाज, but how flawed he was in front of his coach. The main heart of the story was his relationship with his two coach. One was Pawan Malhotra, then the second was Yograj Singh, right? So वैसे ही, and even I don't consider Sanju to be a biopic, but even in Sanju, the main
relationship was the father and the son, father son, हाँ हम्म, father son. है ना? तो वही वही बायोपिक में a lot of people what they do is, जैसे विकी कौशल की एक फिल्म ले अगर, सैम बहादुर. सैम बहादुर is not a good film. It's all over the place. very bad. It is It's a all over highlight the reel. place. It is It's a all. highlight reel, हाँ है ना? तो उसमें देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ कि भाई उसका आर्मी में रिलेशन कैसा था, हाउ, बट है ना, फिर देन इट शिफ्ट्स टू कि व्हाट हिज रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर वाज, देन व्हाट इट इज विद हिज वाइफ. तो अगर उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट लेके चलते कि व्हाट इज हिज रिलेशनशिप विद हिज आर्मी, है ना, और बाकी चीजें, हिज रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर, हिज वाइफ, एवरीथिंग कुड हैव बीन इन द बैकड्रॉप, और हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इन द बैकग्राउंड. तो वो अलग फिल्म बनती, बट सैम बहादुर फील्स लाइक अ हाईलाइट रील कि हाँ अच्छा यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ. Same problem which I have told with Emergency and many other biopics कि सब कुछ दिखाना है और किसी भी चीज में डीप में जाना नहीं है. ठीक है, तो that destroys the film. Now you compare कि भाई बाजीराव मस्तानी with these films, ठीक है, बाजीराव मस्तानी से लोगों को प्रॉब्लम होगी, बट इट इज अ बेटर मेड फिल्म. मतलब इट्स अ well made film. हाँ, very well better made than film. all these films, क्योंकि उनका फोकस ही एक रिलेशनशिप पे था. तो वही मेरा कहना भी वही है. मतलब मैं वही मतलब वही था मेरा कि there is a take which he took as well कि even जो एक मोटिवेशन भी आ रही है बाजीराव को और लड़ने की, और जो फाइनल बैटल है जिसमें वो जाते हैं और अकेले चले जाते हैं, that is also stemming because of how his relationship is turning out with Mastani and how people are opposing it. I don't think that is true. मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, ठीक है, ये सोच के कि हाँ ठीक है कि यार वो उस टाइम के राजा, तेरे को लगता है इतनी चूतड़ प्यार वाली चीज से लेके अफेक्ट होके बीमार हो जाएंगे और वॉर नहीं लड़ पाएंगे ठीक से? इट इज नॉट फकिंग पॉसिबल. बीमार नहीं हुए थे, मतलब बीमारी तो अलग, मतलब वही ऑपोजिशन वगैरह ये सब चीजें थे. दे आई थिंक दे डिडंट गिव अ डैम अबाउट इट. वो बीमार हुए बिकॉज उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ ली थी, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि हिज बॉडी कुडंट टेक इट एनीमोर. ठीक है, अब ये सब ये तो इनको इसको तो क्या जोड़ना था ना अब इसमें कि भाई कारण बताना था यार. वो हार्डकोर भाई, वो लोग हार्डकोर राजा लोग, वो वॉरियर्स है भाई, उनको नहीं फर्क पड़ता ये सब चीजों से. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेरे को लगता है it will affect you and on a psychological level, it will affect you. It doesn't. जो ये जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, तेरे को लगता है इलॉन मस्क की बीवी उसको छोड़ के चलेगी तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? स्पेसएक्स पे फर्क पड़ जाएगा या फिर इस पे? लौड़ा नहीं फर्क पड़ता. दीज हाई परफॉर्मेंस पीपल जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं ना, देख ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं ना, उनको ये प्यार और ये हो रहा क्या, और ये इससे घंट फर्क नहीं पड़ता. व्हेन दे आर इन देयर जोन कि मैं वॉरियर हूँ और मुझे वॉर लड़ना है, उनको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर इन देयर जोन. हाँ ठीक है, वो हैंडल करते होंगे बाद में ये सब चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करते होंगे, बट देन ये जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जब वो अपना काम कर रहे होते हैं. तो दिस इज ऑल बुलशिट के वैसा दिखाया भी नहीं है. वैसा दिखाया भी नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़ रहा है. वो जिस वॉर में जाते हैं ना, वो एक रेज में जाते हैं और वो वॉर जीत कर आते हैं. वो जीतने के बाद वो जब टेंट में रुके होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं. ऐसा दिखाया भी नहीं है कि उससे उनके, ऐसा कहीं नहीं दिखाया बाजीराव मस्तानी में कि हिज वॉर कैपेबिलिटीज आर गेटिंग अफेक्टेड. नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि वो बीमार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी बोल लो, विच इज स्टेमिंग फ्रॉम मस्तानी सिचुएशन, है ना? which could be मतलब उसका कोई हिस्सा तो ट्रू होगा ना, बिकॉज so I'm just saying that I don't believe that. अच्छा तो हाँ, but then still I agree that बाजीराव मस्तानी is a well made film. उसको भले ही जबरदस्ती कनेक्ट कर दिया होगा उस चीज से, बट देन इट्स अ वेल मेड फिल्म. क्योंकि ठीक है ना यार, तुमने क्रिएटिव लिबर्टी ली, बट तुमने मूवी तो अच्छी बना दी ना क्रिएटिव लिबर्टी लेके, तो माफ है. इवन इन केस ऑफ छावा, जो कि नाउ आई विल टॉक अबाउट द बेस्ट सीन ऑफ द फिल्म, जो मुझे लगा एंड बहुत लोगों को लगा, जब चंदोकामाध्याय को, विनीत कुमार सिंह को जब
मारने के लिए ले जा रहे होते हैं. That is by far one of the best scenes I've ever seen in Bollywood. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उनकी एक लाइट फ्रेंडशिप देख ली कि हाँ भाई वो साथ में खाना खा रहे हैं और वो डायलॉग मार दिया कि हम नमक हैं अपने शत्रुओं के जख्म, वो अपने शत्रुओं की चोट पे लगा देना. ठीक वो है, लगाते भी है एड में. हाँ, तो वो तो बेसिकली जो लगाते हैं ना. नहीं, अरे जो बीच में जो खड़े करके वो पोयम बोलते हैं कि कि चंदू को जरा मोती छलका दो, तो वो नमक ही तो रगड़ रहे हैं. हाँ भाई वो तो है ही. और फिर उसके बाद जब अटैक होता है, जब एम्बुश होता है, तो ही सेज कि तुम चले जाओ एंड ही इज लाइक कि नहीं राजे, मुझे मौका दो अपने साथ लड़ने का, है ना. तो थ्रू आउट दैट एक उनका दो भाइयों वाला बॉन्ड या वही दो दोस्त भाई वाला बॉन्ड बन रहा है. देन जब वो पोएट्री शुरू होती है, द वे एवरीथिंग कम्स फुल सर्कल कि हमने कहा था राजे जीत आपकी होगी बिफोर ही इज किल्ड. एंड जब वो कहता है कि हमने कहा था ना हम नमक हैं, जा रहे हैं शत्रुओं के चोट पे लगने. एंड व्हेन विक्की कौशल सेज कि तुम नमक नहीं चंदन हो, तुम तिलक हमारे माथे का. ओ गॉड भाई, ब्यूटीफुल. तो दैट सीन वर्क्स बिकॉज उनका रिलेशनशिप और जो वो पोएट्री बोल रहे हैं, द नमक एंड चंदन रेफरेंस, वो स्टार्टिंग से बिल्डअप होती आ रही है. It's a payoff to a setup which is done earlier in the film. तो वही, तो that scene works because हम उनकी दोस्ती देख चुके हैं एंड वो सीन इतना पावरफुल है कि मतलब the poetry and the music starts off very slow. Then जैसे जैसे सीन एस्केलेट होता जा रहा है, म्यूजिक भी बढ़ रही है और दोनों, क्योंकि दोनों लॉजिकली दूर हो चुके हैं तब वो चीख चीख के पोएट्री बोल रहे हैं, बट इवन व्हाट दे आर फीलिंग इज वो भी बहुत लाउड और एक्सप्रेसिव हो गई है. तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स. मतलब मैं थिएटर में देख रहा था एंड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, सब एकदम शांति से सुन रहे हैं. एंड वो सीन खत्म हुआ एंड एवरीवन जस्ट स्टार्टेड क्लैपिंग एंड माय ब्रदर इज लाइक भाई व्हाट अ सीन, भाई व्हाट अ सीन. तो अगेन, तो दैट सीन वर्क्स क्योंकि वहां पे द फोकस इज जस्ट दीज टू कैरेक्टर्स. वहां पे कोई और नहीं है फोकस में. वहां पे हम कभी नहीं देखते औरंगजेब के दिमाग में क्या चल रहा है या सोल्जर के दिमाग में क्या चल रहा है. इट्स जस्ट ये दो लोग जिनकी दोस्ती हम अभी तक देखते आए हैं. एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दैट सीन इज कि हाउ कैजुअली इट स्टार्ट्स. कि दोनों बंधे हुए हैं और वो थोड़ा सा सो रहे होते हैं एंड ही इज लाइक अरे कहाँ ले जा रहे हो इन्हें. ऐसे स्टार्ट होता है कि अरे छोड़ इन्हें. वो मजे में बोलते भी है कि रिया कर रहे हो क्या इन्हें, जबकि ही नोज कि रिया तो नहीं कर रहे हैं. इट एस्केलेट्स एंड देन इट ट्रांजिशन टू दैट कि जाते जाते एंड देन यू रियलाइज ओह दिस इज द लास्ट कन्वर्सेशन दैट दे आर हैविंग. हाँ एग्जैक्टली. एंड द लास्ट थिंग दैट ही सेज इज कि तुम चंदन हो हमारे तिलक, माथे का तिलक. And that is the only moment. That is the only moment where Vicky, मतलब संभाजी महाराज looks little sad and emotional. Obviously. In that whole duration of जब बंधे हुए थे, पूरे duration में. हाँ. क्योंकि भाई obviously his friend is getting killed. But what broke my heart right after that was कि जो transition आता है ना कि चांद का shot है और खंजर का sound effect आया. वो मुझे मतलब वो मैं YouTube वीडियोस में देखता हूँ उस टाइप की चीजें कि भाई किसी को मारने का अगर हाँ चाइल्डिश क्लीशेड की किसी को मारने का इम्प्लाई करना है. Even if they could have left there, even if they would have left there ना, it was understood. But क्या है ना, इनको आदत है इंडियन ऑडियंस को चूतिया समझने की, बेसिकली अंडरलाइनिंग वाली जो मैं बोला ना कि भाई मतलब जस्ट इमेजिन कि ही सेज कि तुम तिलक हमारे माथे का एंड ही जस्ट गोज ऑफ स्क्रीन एंड द सीन कट्स एंड ही नेवर कम्स बैक. तो उसका मतलब ही वही है. हाँ एंड भाई इवन अगर वो नहीं आया वो तो बात की बात है, बट इवन जो सीन बिल्डअप हुआ है ऑडियंस की भी तुमने दिस इज द एंड, दिस इज द एंड. क्योंकि भाई म्यूजिक, डायलॉग, परफॉर्मेंस सब एस्केलेट हो रहा है, तो दे नो दिस इज द एंड. तो उसके बाद वैसे खंजर वाला साउंड इफेक्ट डालना जरूरी नहीं था भाई. मतलब थिएटर में इट डिड नॉट ब्रेक माय कंसंट्रेशन ऑन इट. बट अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है भाई वो क्या मतलब YouTube पे होता है भाई, YouTube वीडियोस में होता है. नहीं मुझे वो जारिंग लगा था सीन, मतलब वो जो दिखा तो समझ गया भाई, मतलब ये जरूरत नहीं थी इसकी एंड में और वो तलवार के स्लैश होने की और आवाज दिखाने की. और मतलब a scene so goated
कि भाई द ओनली थिंग आई कैन से उसके खत्म होने के बाद क्या होता है, द ओनली थिंग आई कैन क्रिटिसाइज कि उसके खत्म होने के बाद उन्होंने साउंड इफेक्ट डाल दिए। तो वो एक चीज है कि भाई मतलब दैट होल सीन दैट इज भाई गोटेड, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। Okay, there is one gripe that I have with the film, and that is with the promotional thing जो इन्होंने रिलीज किया। यार इन्होंने काफी सारे जो शॉट्स थे वो फाइनल बैटल के वहां पे वो तो पहले ही दिखा रखे थे, पहले ही रिलीज कर रखे हैं। मतलब यू हैव यूज्ड दैट एज योर मेन सेलिंग प्रमोशनल मटेरियल, जो एक्चुअली में दैट शुड हैव कम इन लाइक वहां पे ऐसे होना चाहिए, अबे क्या हो रहा है भाई, एक रिएक्शन एस्केलेट होना चाहिए। बट व्हेन व्हेन वी गॉट टू नो कि अच्छा उन्होंने धोखा दे दिया है, एंड जब वहां पे वो बिल्ड हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है कि वो कहते हैं कि आप रायगढ़ चले जाइए आपकी टुकड़ी के लिए, और वो कहते हैं कभी शेर के बच्चे को कुत्तों के पिल्लों से भागते हुए देखा है, शेर मेरा दहाड़ने का मन हो रहा है, एंड द वे उसकी आईज, एंड आई एम लाइक भाई ये क्या बिल्डअप हो रहा है, एंड दैट बिल्डअप इज सो गुड। बट आई नो कि इसके बाद क्या होने वाला है, बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि होने वाले हैं, नॉट स्लाइटली, काफी कुछ देखा मैंने, अंदर के बहुत सारे शॉट्स देखे हुए हैं मैंने, बाहर के जो तोड़ते हैं वो शॉट देखा हुआ है मैंने उसके साथ भी शॉट देखा हुआ है विद बोथ वो दोस्त, एंड विद द जो बोट का रहता है जो घुमा घुमा के, तो मैंने तो सारे शॉट्स देखे ही हुए हैं। यू शुड हैव कंप्लीटली हिडन इट, लोगों का दिमाग फट जाता। जैसे आपने वो पूरा बचा के रखा था ना लास्ट का सेक्शन, जो जिसमें कि पूरा डायलॉग बाजी है और जो आमने सामने जो आते हैं, वो आपने सेव किया था। यू शुड हैव सेव्ड दिस। आपको सिर्फ एक शॉट दिखाना था वो ऐसे तोड़ने वाला कि he breaks it and he shouts वो शॉट रखना बस। I mean that is enough. You don't need more of that to sell the film यार, मतलब I don't know, अब उसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, इन्होंने बीच में मोन्टाज छुपा रखे हैं यार। वो ट्रेलर में भी जो शेर वाला सीन यूज कर सकते थे प्रमोशनल मटेरियल में, मतलब आई हैव नॉट मैं बोला शेर वाला सीन यूज कर सकते थे प्रमोशनल मटेरियल के लिए। वो तो किया था शेर वाला किया था, बट उसको उन्होंने मतलब जितना था वो उतना ही था ही, वो ले दे के उससे ज्यादा था भी नहीं वो मूवी में। तो आई मीन दैट इज वन थिंग आई डिडंट लाइक, बिकॉज क्या होता है ना, मैं जैसे मेरे को जो चीज पसंद आती है मैं बार बार देखता हूँ भाई। मैंने 5-6 बार ट्रेलर देखा है, मैं एक शॉट, अब मैं देखा हुआ चीजें, आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई थोड़ा मतलब कुछ तो छुपा के रखो ना यार, मतलब जस्ट टू सेल आप एक्सपीरियंस खराब कर दे रहे हो। एक्चुअली में थोड़ा सा हैम्पर हो जा रहा है। ये वही वाला इफेक्ट है जो टॉम क्रूज वाला जो था ना, वो जंप, वो पूरा ही दिखा दिया तुमने, मेकिंग भी दिखा दिया, तो हम मजा क्या है, बचा क्या देखने के लिए मेरा, खाली पैराशूट से उतरता है वो। इवन इन द ट्रेलर में जो औरंगजेब का पहला शॉट है, दैट्स इन द फिल्म, नहीं इन द फिल्म दैट्स द लास्ट शॉट ही हैज विद संभाजी महाराज। उसमें जो ट्रेलर में the walking shot, तो उसमें पीछे वो ट्रेलर में बैकग्राउंड से संभाजी महाराज हटाया हुआ है। हाँ, वो मैं सोचा अच्छा दिस वॉकिंग सीन, बट इसमें दिख रहा है बट ट्रेलर में नहीं है। आपको वही ना, स्पॉइलर थोड़ी, मतलब स्पॉइलर क्या ट्रेलर में थोड़ी दिखा देंगे, कैप्चर कर रखा है। बट या तो जितना औरंगजेब दिखाया था भाई सही था। ऑल आई एम सेइंग इज कि वो जो बैटल उसको आपको छुपा के रखना था यार, वो पूरा सीक्वेंस ही आपको छुपा के रखना था। वो वहां से जो एक पूरा जो फीलिंग स्टार्ट होता है ना कि अटैक हो रहा है, द वे दे आर फाइटिंग, और एक वाइड शॉट है, ऑब्जेक्टिव शॉट, जिसमें कैमरा मूवी नहीं कर रहा है, इन विच यू कैन सी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आई लाइक कि हाँ मतलब एक ऑब्जेक्टिव शॉट दिखाने के लिए भाई देखो यहाँ चल क्या रहा है, एंड देन यू गो इन मिडल। बट वो काफी सारी चीजें आपने रिवील कर रखी हैं, एंड दो शॉट्स आर एग्जैक्टली सेम जो आपने टीजर में रिलीज किया, मतलब दे आर नॉट इवन डिफरेंट। जहां पे स्लो मोशन टीजर में, वहीं पे स्लो मोशन उधर भी है, सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम। तो पूरा सेम ही एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा वो हैम्पर हो गया बस। मैं वही सोच रहा था भाई कि अगर आपने ये बिल्कुल नहीं दिखाया होता ये पार्ट, तो भाई मतलब लोगों का दिमाग फट जाता भाई कि ये कहाँ जा रही है मूवी, क्या अचानक से किस लेवल का एक्शन सीन आ गया भाई। बट बिकॉज वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अब भैया सेल करने के लिए हो रहता ही है। तो मुझे एक बात बताओ कि फ्रॉम मतलब आउट ऑफ 5
पहले तो मेरे गांग बताते हाउ कितना स्टार देगा तो मूवी को? वैसे तो ये सब हम भाई करते नहीं है देखो, चुतियापा, मैं बट फिर भी स्टार सिस्टम में वैसे नहीं हाँ मानता नहीं हूँ। करते, मैं तो बोल दिया स्टार ना। देना बिकॉज, वैसे तो हम हाँ ये करते हाँ नहीं है नहीं, चुतियापा, बट मैं ये बताऊंगा भी नहीं ना। द पॉइंट ऑफ स्टार इज कि भाई मतलब वो होता है ना, देखो जैसे देयर आर सम फिल्म्स दैट स्टार्ट ऑफ वेरी गुड, बट वो एंड तक आते आते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बिल्कुल। एनिमल तो एनिमल मतलब मेरा, हाँ, मैं दिमाग में वही चल रही है मेरे, ठीक है। बट ये ऐसी फिल्म थी दैट इट एंडेड ऑन सच अ हाई पॉइंट, देन आई एम लाइक भाई दिस इज वर्थ एक्सपीरियंसिंग इन द थिएटर। क्योंकि वो लास्ट, वो फाइनल एक्ट इसका इतना हाई पॉइंट पे रहता है पूरे टाइम कि मतलब आई कैन, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा आई कैन वॉच द एंटायर फिल्म अगेन, बट आई कैन वॉच आई, द अगर लास्ट मुझे वन ये हो कि आवर, मुझे, लास्ट हाँ वन मैं आवर वो हाफ एन लास्ट आवर। लास्ट 1 hour आई कैन वॉच अगेन इन द थिएटर, लाइक आई वुड लाइक टू वॉच अगेन इन द थिएटर, क्योंकि वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अब वही है ना, तो ऐसे में स्टार में नहीं कह सकता बिकॉज ऑब्जेक्टिवली द फर्स्ट हाफ इज बोरिंग, the first half of the second half is kind of boring. It's the last 1 hour of the film that is exceptional. That redeems the film तो actually. हाँ, मेरा that भी redeems the मेरा film. भी इसके वजह से ना बहुत वो हो गया है कि जो बिकॉज द एंडिंग इज सो गुड एंड इट पिक्स यू बैक कंप्लीटली, और जो कल्चरली भी, जो हिस्टोरिकली भी जो आपका ऑलरेडी जो डॉन अपॉन कर रहा है, तो वो उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। तो उसकी वजह से ना मेरा भी कंफ्लिक्टिंग हो गया था, बिकॉज I like, obviously I like every single thing when Vicky comes up and Aurangzeb comes up. संभाजी महाराज के जो सीन्स हैं और वो सारे, वो पूरे मूवी में कहीं पे भी ले लो वो अच्छे लग रहे हैं मुझे। बट व्हेन आई गो इन टेक्निकलिटीज, थोड़ा सा जो मेरे को, बिकॉज आई पिक आउट ऑफ, मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो हो जाता है कि आई लाइक स्टॉप इन गेटिंग इन्वॉल्व, एंड एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था यार, ऐसा फीलिंग आ जाता है। मेरे को ऐसा फीलिंग चाहिए ही नहीं, मेरे को ये चाहिए ही नहीं कि मैं ये बोलूं यार ये सही नहीं हो रहा यार, क्यों यार, वो जो आता है ना वो, वही तो इशू आई है ना वॉन्ट टू बी लॉस्ट कम्प्लीटली, कि भाई मैं भूल ही गया हूँ कि मेरे को फिल्म की कोई जानकारी है, मेरे को नहीं जानकारी है भाई कोई, मुझे इसमें इतना खो जाना है कि मुझे थर्ड पीओवी आई ही नहीं रहा है कि द कट्स, द स्क्रीन प्ले इज सो स्मूथ, कट जो है वो इतने स्मूथनेस है कि एडिटिंग जो है दैट यू स्टॉप फीलिंग कट्स। जो म्यूजिक है वो इतना ब्लेंडेड है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक कब खत्म हो रहा है दूसरा कब स्टार्ट हो रहा है। उस लेवल पे जो, और मेन इशू वही है फर्स्ट हाफ का कि वो एडिटिंग दिख रही है मुझे कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्शन सीन यहाँ पे फ्लो टूट गया, तो बट अगेन सेकंड हाफ में वो बिल्कुल नहीं है। सेकंड हाफ में टेक्निकली भी फिल्म सुपीरियर है, कहीं पे मुझे एब्रप्ट कट्स नहीं दिखे, कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा म्यूजिक खराब हो गई या म्यूजिक मैच नहीं कर रही। वही फाइनल एक्ट इसका वही, जैसे सचिन ने कहा, फाइनल एक्ट इज वेयर आई एम लॉस्ट भाई। ओ आई एम 100% इन्वेस्टेड कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अब क्या हो। भाई जब मैं अक्षय खन्ना को मैं गालियां दे रहा था ना, आई नो कि भाई मैं वो हो चुका हूँ, सोल्ड हो चुका हूँ भाई, कि व्हेन आई एम अब्यूजिंग अक्षय खन्ना, द फिल्म हैज कंप्लीटली सोल्ड मी कि हाँ भाई तुमने जो चीज दिखाना चाहते थे वो दिखा है। चलो तो यही है, मतलब छावा का कोई वो, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि आउट एंड आउट तो मुझे परफेक्ट नहीं है। मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई तुम मूवी का भले ही पहले 2 एक्ट खराब कर दो, लेकिन थर्ड एक्ट अगर तुमने खींच लिया तो लोग तुम बाहर निकल के यही बोलेंगे कि मूवी अच्छी थी भाई। और उल्टा नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब इट इज प्रेफरेबल कि तुम आखिरी एक्ट सबसे तगड़ा रखो, ना कि मतलब इट्स बेटर देन डूइंग द अदर वे राउंड के तुम्हारा फर्स्ट एक्ट बहुत ही सही था बट आखिरी के 2 एक्ट खराब है, तो पूरी मूवी का रिव्यू और मतलब वही चेंज हो जाता है कि भाई नहीं बकवास मूवी थी। वही अगर तुम थर्ड एक्ट अच्छा कर दो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा नहीं मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसे ही था बट देन मूवी अच्छी थी, मतलब तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा मूवी को लेकर। बंदा थिएटर में आके बैठा है अपने पैसे देके, तो उसको लग रहा है कि चलो अब मुझे देखनी तो है ना, अब मैं इसे बीच में छोड़ के तो जाऊंगा नहीं। तो अब आपने शुरू से उसको बांध के रखा तो वो कहेगा भाई पैसा वसूल। आप लास्ट का 1 घंटा आपने ऐसा कर दिया कि वो सर पीट रहा है अपना, तो उसका पहला घंटा भी खराब हो गया। मगर आपने लास्ट का 1 घंटा आपने ऐसा कर दिया कि भाई उसने कह दिया भाई पैसा वसूल हो गया भाई आज मेरा, तो वो यही कहेगा भाई बढ़िया फिल्म, मजा आ रहा। एक माइंड बॉगलिंग चीज ये है कि इस फिल्म का बजट 130 करोड़ है।
ओ इट वाज माइंड बॉगलिंग फॉर मी 130 करोड़। आई मीन मुझे तो भाई कसम से 300-400 की तो ये लोग साहो बना रहे थे। आदि आदि पुरुष बनाए 500 करोड़ 600 करोड़ में। आदि पुरुष 500 करोड़ की बनाई है 600। अरे उन सब फिल्मों का ना मैं ऑडिट करवाना चाहिए, वो सब में स्कैम हो रहा है मेरे को। मनी सही बता रहा लॉन्ड्रिंग हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग चालू है। वो पर्चे गलत काट रहे हैं वो लोग, सही बता रहा हूँ। वो 200-200%, 300-300% पे ना वो चूना लगाया जा रहा है वहाँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। भाई अगर जेन्युइनली 130 करोड़ में ये बनी है भाई, उसमें आपके एक्टर्स का फीस भी इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में। भाई विकी कौशल के साथ, रश्मिका मंदाना के साथ, अक्षय खन्ना के साथ 130 करोड़ कमाल है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार मैडॉक फिल्म्स, वो इतनी ऑथेंटिक लुकिंग, ऐसा भी नहीं लग रहा कहीं पे कुछ फेक है, कुछ आर्टिफिशियल। अरे यार थोड़ा बहुत इन लोगों ने थोड़ा बहुत VFX लगता है, करा है। बट थोड़ा बहुत लगता है, बट दैट इज ओके। मतलब इतना कोई वो इफेक्ट नहीं मेरे करता। मेरे को तो ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं जहाँ पे मेरे को आउट एंड आउट लगा हो कि VFX का यूज किया जा रहा है, अदर देन द बिग जो शॉट लिया है ना, बड़े जो ऊपर से जो शॉट लिया है। मुझे थोड़ा सा लगा जैसे वो गदा लेके एक सीन था ना, कि वो गदा लेके वो एक इसमें आते हैं, तो वो दिख रहा था गदा, वो मतलब ऐसा कुछ तो भी वो जो मोन्टाज वाला ना, हाँ मोन्टाज में ऐसे ऐसा बहुत ज्यादा लगा कि बहुत ही लो बजट में मोन्टाज बनाया हुआ है पूरा, बहुत ही ज्यादा। तो अगर मुझे कोई ऑप्शन देना कि तुम भूल जाओ कि मोन्टाज एग्जिस्ट करता है, बीच में मूवी स्किप हो जाती है, मैं वो चूज कर लूंगा भाई। मुझे मत दिखाओ मोन्टाज, वो गंदा सा मोन्टाज है, गंदे से उसमें गाने हैं। मुझे डायरेक्ट फाइनल में ले जाओ भाई। मुझे वो जो हाथ में आके ऐसे घुसता है, ठीक है, और फिर जब वो ऐसे चलाता है तो गर्दनें कट जाती है, और गर्दन वहीं रहती है और कट जाती है पूरी। भाई क्या यार, वो करना है तुम्हें भाई, वहां फील है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज में बताता हूँ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई 130 करोड़ में ये बनी और साहो 400 में से ये था। तो अब ना एक होता है भाई बजट डिस्कस करना, कि भाई सेम बजट में एक कंपनी क्या बना रही है, दूसरी कंपनी क्या बना रही है। हाँ, ये प्रोडक्शन हाउस का डिफरेंस है। दैट आई बिलीव इज फेयर। बट अगेन शांत प्राशर का मैं रिव्यू देख रहा था, पूरा रिव्यू उसने अच्छा दिया कि हाँ भाई ये बढ़िया, ये बढ़िया। एंड में आते ही उसने हक दिया कि जब अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं मान लूंगा कि हमारा देश पुष्पा जैसी सड़क छाप फिल्में डिजर्व करता है। मैंने कहा भाई तू पहचो पागल है क्या? ये तू पर्सनल ले लेता है, मतलब पुष्पा कहाँ से आ गई? हाँ भाई मैं लेता हूँ पुष्पा, क्योंकि देखो एक चीज होती है की ना दुखती रह गया भाई पुष्पा। देखो मैं वही बता रहा हूँ ना, किसी को जैसे अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगी और तुम उसकी चॉइस को क्रिटिसाइज कर दो, और उसका भी एक तरीका होता है। हाँ, जैसे एक सभ्य तरीका होता है भाई, मुझे नहीं पसंद भाई, है ना, आई डेंट लाइक इट, नॉट माई कप ऑफ टी, फेयर इनफ। अब भाई मेरे अपने भाई ने और मेरे दोस्तों ने भाई मेरी आइडेंटिटी क्वेश्चन कर ली। तेरे मादर चोद, तू बहन रिक्शा चलाता है, तू साले मजदूर है ये। तो अब मैं और ज्यादा डिफेंसिव हो गया उस फिल्म को लेके। ये क्या लॉजिक है यार? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अगर पुष्पा पसंद है तो रिक्शा चलाता है, ये क्या लॉजिक है? एग्जैक्टली। तो तुमने सीधा मेरी आइडेंटिटी से जोड़ दिया ना। अब तुमने अब जो मैंने अपने पिछले 8 साल जो मैंने गॉडफादर पे रिसर्च करी है, जो मैंने एनिमल और संदीप रेड्डी वांगा को मिल्क करा है पिछले 2 साल, तुमने वो सब इररिलेवेंट कर दिया। तुमने मेरी आइडेंटिटी बना दी कि भैंचोद मजदूर। अब मैं हूँ डिफेंसिव, हाँ भाई मैं हूँ मजदूर, यस मैं बीड़ी पीता हूँ। अब इसका पता है, इसका साइकोलॉजिकली भी ये है ना कि जो जितना ज्यादा जिस चीज को लगता है और लोग डबल डाउन करते हैं, है ना। आई टेल यू, मेरी बद्दुआ लगी है मेरे भाई को। उसने मुझे इतना बेरेट किया था पूरे परिवार के सामने कि ये इन सालों की ये पुष्पा देखने जाते हैं, इनकी वजह से इंटरस्टेलर नहीं लगती। वो जहाँ रहता है वहाँ इंटरस्टेलर रिलीज होके भी नहीं लगी। हाँ ये बताया था तूने, देहरादून की। अभी जो दोबारा रिलीज हुई है, देहरादून में लगी थी, देहरादून में लगी थी। अच्छा, वो जहाँ रहता है वहां नहीं लगी। अच्छा, ये बद्दुआ है मेरी, ये मेरी बद्दुआ लगी है तुझे। भाई ये देख लो, यहाँ एक बाहुबली चल रही है, अपने महाभारत का एक कंटेम्पररी रेंडिशन है। पुष्पा और इंटरस्टेलर। प्रॉब्लम ये है उसने बिना देखे बोला, उसने पुष्पा देखे बिना बोला। एक मेरी दोस्त है, उसको मैंने बताया कि भाई मैं पुष्पा देख के आया, एंजॉयड इट, प्लीज टेल मी योर जोकिंग। मैं कहा नहीं भाई आई एंजॉयड। थोड़ी देर हमने बात करी, फिर वो मुझे बता
बताने लगी कि उस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस दिखा रहा था, आई कुडंट वॉच इट। मैंने कहा तेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तेरी हिम्मत नहीं है जज मेरी कोई जज नहीं डाउट कर करने सकती, की। नहीं जज नहीं कर सकती तू फिर। हाँ, अगर भाई अगर तू कह रही है कि तू मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं देख पाई, हु द फक आर यू टू जज मी फॉर वाचिंग पुष्पा? तो हाँ, तो मतलब ओके माय पॉइंट वाज भाई, बात चल रही है छावा की, तुम तारीफ कर रहे हो, देन ऑल ऑफ अ सडन पुष्पा की माँ की चूत। क्या है? या तो भाई सेम जॉनर की फिल्म हो, सेम बजट की जैसे फिल्म हो, सेम जैसे वाइब की फिल्म हो तो बोलो। जैसे हम एनिमल की बाकी चूत कर देते हैं ना हर पॉडकास्ट में, वैसे ही है उसको। हम्म, तो अच्छा बजट ओवर टाइम हाँ हम और कंस्ट्रक्टिव हो गए ना उसको लेके। ओवर टाइम हम हाँ, भी कहते हैं ना, हाँ भाई एनिमल में ये अच्छा था, ये खराब था, ये और बेटर हो सकता था। मैं ये तो कहता नहीं, हम लोग ये तो कहते नहीं कि यार भैंचो एनिमल सड़क छाप पिक्चर साली। नहीं सड़क भाई, छाप सड़क छाप लोग तो वो को कहीं से नहीं पसंद थी। आती है वगैरह, ये वो ऐसा। हम्म, अच्छा बजट को लेके जो मेरा डिस्कशन था उसमें मैं एक चीज मैं सोचता हूँ कि भाई 130 करोड़ में छावा इन्होंने बना दी, चलो अब जो भी मान ले 130 करोड़। मैं ये सोचता हूँ कि भाई व्हाई डोंट वी हैव दिस बिग, जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़ी कंपनी से बिलियनर्स हैं ये लोग, ठीक है, व्हाई डोंट दे like produce good films and like put in good money and have production houses for themselves, like they have Reliance produce films and now they have Jio Studios completely, मतलब अब Jio Studios जो है वो पैसा डालता है, but even they put money on the with the same mindset कि हमें इससे भी पैसा चाहिए। वो भी इसी तरीके से मूवी, अब चलो भाई एक पल को मान लो कि जो एकदम प्योरली प्रोडक्शन हाउसेस है, जो धर्मा है, जो वायरफ है, जो कि अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो बिकने लग रहे हैं, जिनकी ठीक दाल है, रोटी उस पे चल रही है। उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, वो बेचारे इससे बाउंड है, तो इसीलिए दे हैव टू सर्व द स्टार्स दैट वी हैव, ठीक है, कि यार हमें इनकी जरूरत है यार, क्योंकि अगर धर्मा का देख लो अब हालत, 51% स्टेक बेच दिया सर इसने, करण जौहर ने, ठीक है, तो ये तो स्टेक तो रख नहीं पा रहे लोग अपने पास, कंपनी अब इसकी आधी चली गई। लेकिन ये जो लोग हैं भाई, तुम्हारे लिए 130 करोड़ 200 करोड़ क्या है, कुछ नहीं, बट व्हेन यू मेक गुड फिल्म्स एंड उससे जो तुम कमाओगे ना वो एक अलग चीज होगी भाई, जो तुम उससे रेपुटेशन कमाओगे। जब जिस आज की डेट में मैडॉक फिल्म्स का नाम हो गया इंडिया में एज अ प्रोडक्शन हाउस, कि मैडॉक जो है ना भाई, अभी मैडॉक की टीजर डाला इन्होंने, राजकुमार राव और वामिका गबी के साथ कोई रोम कॉम है, ठीक है, which is like a just another rom-com जो टाइम लूप पे है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है। नीचे कमेंट में क्या चल रहा है, राजकुमार राव प्लस मैडॉक फिल्म्स इज इक्वल टू फायर। प्रोडक्शन हाउस का जब नाम लेने लग जाए ना लोग, तब आप समझो कि आपने कोई एक ब्रांड क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और ये जो ब्रांड का नाम है ना आज की डेट में A24 लोग सारी दुनिया में जानते हैं क्या प्रोडक्शन हाउस है, बिकॉज ऑफ देयर फिल्म्स, नॉट बिकॉज ऑफ कि उसमें टॉम क्रूज भरा पड़ा है और उन्होंने मार्वल बना दी, डीसी बना दी। मार्वल डीसी अपनी जगह है, ठीक है, उसकी बात अलग है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, मार्वल ठीक है, बिल्ड करा है उन्होंने अपना बिल्ड किया है, उन्होंने अपना 12 साल लगाया है एंड गेम बनाने में, ठीक है, दे हैव डन देयर होमवर्क, उन्होंने रेपुटेशन बिल्ड की है इस तरीके की इंडी फिल्म्स को लाइमलाइट में लाके, और ऐसी फिल्म को इस स्टेज पे लाके कि सीधा भाई उनकी नॉमिनेशन आ रहे हैं, ऑस्कर जीते जा रहे हैं, साफ किया जा रहा है, ऑस्कर जीत रहे हैं, ऑस्कर साफ किया कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि यार इफ यू हैव सो मच ऑफ मनी व्हाई डोंट यू लाइक गेट गुड पीपल, बट हाँ उसमें कैच यही है कि यू नीड टू ट्रस्ट पीपल एंड फाइंड गुड पीपल हु विल डू देयर जॉब rather than snatching away your money, right, in the name of making film। वो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक नीता अंबानी जो मैडम जी है वो थोड़ा ध्यान तो देती है सब कल्चर वल्चर का, इनको अगर है शौक, आई डोंट थिंक मूवीज से बड़ा कोई कल्चर पुशिंग जो है वो एनीथिंग है आर्ट फॉर्म में, ठीक है, तो लाइक आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट यार, मतलब महाभारत तुम्हें बनानी है, तुम भाई अभी मैंने ये निकाल के रखा है, 1 मिनट, 5,000 करोड़ खर्चा किया इन्होंने अपने बेटे की शादी में, 5,000 करोड़, मेरे दिमाग में पता है क्या आया, आई थॉट 500 करोड़, मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा 500 करोड़ खर्च कर दिया यार, मैंने सर्च करता हूँ, सर्च किया 5,000 करोड़ है वो, 5,000 करोड़ क्या मतलब ला के नचवाने में, और चलो जो तुमने खर्च किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू कैन स्पेंड 5,000 करोड़, व्हाई आर वी स्टिल हैव शिटी VFX?
भाई तुम तो पूरा ला के बैठा दो यही स्टूडियो जो लोग वहां बना रहे हैं वो लोग, बट उनके दिमाग में ना इसमें भी मनी है कि हमें इससे भी पैसा बनाना है, तो हम पैसा कम खर्चा करें। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि इससे तुम पैसा नहीं, अच्छी फिल्म बनाने से तुम कुछ और गेन करोगे जो तुम्हें एक लार्जर लेवल पे फायदा देगा। बट इफ यू डोंट वांट टू प्ले दैट गेम देन फाइन, इट्स योर मनी, इट्स योर थिंग, व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। नहीं बट वो भी है ना, जैसे अब रोहित शेट्टी जैसे बंदे आके बोल देते हैं कि भाई मुझे मेरी ड्रीम फिल्म बनाने के लिए 1000 करोड़ चाहिए, उसको उस लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है दैट यू नीड टू, मतलब कि आपको सही लोग मिलने चाहिए, ये भी दिक्कत है ना। सही बात है। अब मुकेश अंबानी जी खुद तो मूवी बनाने जाएंगे नहीं, ठीक है, वो ज्यादा एक प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोल ही दिया है। ना वो हम जैसे लोगों का पॉडकास्ट देखेंगे समझने के लिए कि अच्छी मूवी होती क्या है, उनके पास क्या टाइम है। आप समझ गए, इसीलिए बोलता हूँ यूडी भाई, जो एक्सपीरियंस है ना आपके पास, आप समझ गए कि भाई कहाँ जा रहा था इस डिस्कशन से, ठीक है। मेरा पॉइंट यही था कि सही लोग, अंबानी जी सही लोग। वही तो कह रहा हूँ भाई, जिस आदमी ने कल्चर के नाम पे सिंघम 3 बनाई हो, उस पे मैं कैसे भरोसा करूं? अरे यार नहीं, ये दिक्कत वही है ना, बेचारे करते क्या है, जियो स्टूडियोज भी जो इन्होंने बनाया ना, उसमें भी इन्होंने लाके जो अपने फिल्म स्कूल भी नहीं भाई, एमबीए किए हुए लोगों को लाके बैठा देते हैं कि तुम डिसाइड करो कौन सी स्क्रिप्ट जो है उसको तुम्हें आगे बढ़ाना है, किसको साइन करना है। अबे तो उनको क्या पता, तुम्हें यू नीड टू गेट करेक्ट पीपल, और जो सही लोग हैं वो बेचारे बेरोजगार बैठे हुए इंडस्ट्री में, वो इंटरव्यू देते फिरते हैं इधर उधर। माई एक पता नहीं क्यों आज ही मैं इस बारे में सोच रहा था दैट लाइफ इज ब्लडी अनफेयर। एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें फरहाद सामजी जैसे लोगों को कंसिस्टेंटली काम मिल रहा है, और ब्लड बॉइलिंग 20 साल और हम तीनों बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तीनों यहाँ पे बैठ के फरहाद सामजी को गाली बक रहे हैं। तो लाइफ इज सही बात है, सही बात है। To be very honest, at this very moment, मैं दिल से मानता हूँ कि अगर हम तीनों में से किसी को भी एक मूवी डायरेक्ट करने के लिए भी बोल दी जाए ना, फरहाद सामजी से अच्छी बन जाएगी भाई। ऑब्वियसली भाई, मैं भाई कसम से मानता हूँ, उससे 10 गुना बेटर बना दूंगा। तूने बार ही बहुत लो सेट कर दिया। मैं तो बोलता हूँ कि शायद रोहित शेट्टी से भी बेटर कर लेंगे। मैं थोड़ा और बार ऊपर ले जाता हूँ। नहीं चलो, तो रोहित शेट्टी लेट्स एक्शन की बात करो। रोहित शेट्टी भाई, मुझे 2 करोड़ का बजट दे दो, आई विल मेक अ किक एस एक्शन मूवी आउट ऑफ इट। बस वही है ना, मेरे पास 2 करोड़ का बजट नहीं है, जो यही तो खेला है साला। इफ एनी प्रोड्यूसर इज लिसनिंग, वो बोलते हैं ना कि पैसा और प्यासा, ये दोनों बेचारे मिलते ही नहीं, ये दुनिया इसी में खत्म हो गई। इनके मिलाप में ही दुनिया खत्म हो गई कि जिस दिन सारे लोग बस मिलने के प्रयास में है। बट भाई देखो, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मृगांक रहेगा बेरोजगार और संजय गुप्ता ओल्ड बॉय का रीमेक बनाएगा। बस भाई, दैट्स माय टेक। छावा का ना सुचारिता का रिव्यू देखा है किसी ने? नहीं। छावा का सुचारिता त्यागी का रिव्यू आप देखना। वो मैंने एक्चुअली रखा था कि अगर देखेंगे हमने, बट टाइम नहीं मिला, कोई नहीं। बट ट्रिगर वार्निंग, ट्रिगर एब्सोल्यूट ट्रिगर वार्निंग है। मतलब बता नहीं सकता भाई क्या रिव्यू किया है उसने। क्या बाद में करेंगे, इस पे रिएक्ट करते हैं भाई, एब्सोल्यूट मिसेस का कल करते हैं भाई। अभी मैं ये रिव्यू चला दूंगा ना, अभी ये 2 घंटा ही हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, ऐसा रिव्यू।